अस्सलाम वालेकुम जी, एक और सुबह में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। ईद की खुशियाँ कुछ चखली होंगी, कुछ चख रहे होंगे, क्योंकि ना जब तीसरा दिन जो होता है ईद का, कुछ लोगों की तो 2 दिन की ईद होती है, ख़त्म हो चुकी होती है और वो घर बैठे हुए होते हैं टीवी के सामने, स्क्रीन के सामने कि अब आज क्या करें, कैसे आज अपना पूरा दिन स्पेंड करें। तो आप लोगों ने जो सबसे पहले चीज़ करनी है वो ये है कि हमारा चैनल लगा लेना है और उस पर इतनी मज़े मज़े की चीज़ें नजम आज आने वाली हैं। टेलीफिल्म्स आने वाली हैं, छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म सबके लिए आने लेकिन हमारा जो क्लेम है नजम, वो इस वजह से है डिफरेंट है क्योंकि हम लोग हमेशा की तरह वो कॉमेडी वाली चीज़ें तो हैं, मतलब बीच में कुछ फैक्टर रखा है, लेकिन हमारी जो स्टोरी लाइन्स है वो थोड़ी डिफरेंट है, शायद लोगों को पसंद आए। तो एक और चीज़ आप लोगों ने करनी है कि हमें अपना फीडबैक देना है कि आप लोगों को वो चीज़ें कैसी लगी हैं। तो अब करते हैं मेरे ख्याल से नजम टेलीफिल्म के बारे में बात। हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल है ईद की एक्साइटमेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है और इस एक्साइटमेंट के चक्कर में ये बताना भूल गई कि इनका नाम है हलीमा जुल्फ़िकार और ये भी बताना भूल गई कि मेरा नाम है हाफिज़ नजमुस साकिब। तो आप सभी को ईद की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो, तीसरा दिन मुबारक हो। उम्मीद करते हैं कि जो पूरा रमज़ान जिस तरीके से गुजरा उसी तरीके से आप लोगों की ईद भी अच्छी गुजर रही होगी, बेहतर गुजर रही होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, अपने प्यारों के साथ रहें। ईद होती है फैमिली के साथ, जिस तरीके से हमने कहा। तो आप लोग जब फैमिली एक गैदर होती है तो उसमें पिछली 2 ईदें हम लोगों ने देखी, काफ़ी दोस्तों की तरफ नहीं कुछ लोग जा सकते थे, कुछ लोग रिश्तेदारों की तरफ नहीं जा सकते थे, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते थे, बहुत कोविड की वजह से सफ़र करना पड़ा। तो ये ईद मुख्तलिफ है। लेकिन अब हलीमा की वो वाली बात कि इन्होंने जिक्र किया कंटेंट के हवाले से, तो और लाइफ एक नया चैनल लेकिन मल्टी डायमेंशनल काम कर रहा है और अपनी जिस तरीके से प्रोग्राम्स में इनोवेशन ला रहा है उसी तरीके से हमारा कंटेंट भी इम्प्रूव होता जा रहा है और उस कंटेंट में ज़्यादा से ज़्यादा यंग जनरेशन और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं जिनको अगर आज से 5 साल 6 साल पहले मौका मिला होता तो आज शायद हम सब इनके नाम से वाकिफ होते। और लेकिन कंटेंट बहुत बेहतर होता है ना। जब भी हम बात करते हैं कंटेंट के बारे में तो या हम लोग घर पे कोई चीज़ देखते हैं, अक्सर मैं और नजम बात कर रहे होते हैं कि हमें अच्छा कंटेंट देखने के लिए या वो चीज़ें जो यंग जनरेशन देख रही है उसको देखने के लिए नेटफ्लिक्स की तरफ जाना पड़ता है या कुछ ऐसे हाँ बिल्कुल इंटरनेट की तरफ जाना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो हमारे माइंड में थी वो आजकल की जो यंग जनरेशन जो देखना चाह रही है वो अब उस पे काम करना हाँ बिल्कुल शुरू हो चुके हैं। तो हमारे साथ इसी तरीके से 3 बहुत ही खूबसूरत सी शख्सियात हमारे आज इस ईद के सेट पर मौजूद हैं जिनके साथ हल्ला गुल्ला करेंगे, मस्ती करेंगे, क्योंकि आप लोग ने पहला प्रोग्राम दूसरा प्रोग्राम देखा, उसमें जो फन एक्टिविटीज़ थी तो आज भी उन्हीं एक्टिविटीज़ को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और हलीमा ने जो कहा था उनकी बात की मैं तायद करूँगा कि आप लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाएँ। मॉर्निंग शो के बाद भी बहुत कुछ है और शाम तक ये ट्रांसमिशन ईद की इसी तरीके से चलती रहेगी। तो आइए आपको मिलवाते हैं टेलीफिल्म। पहले दिन ऑन एयर हुई थी प्यार मुबारक के नाम से। तो प्यार मुबारक के पीछे का जो आइडिया था, जो स्क्रिप्ट राइटिंग थी, जो प्रोडक्शन थी और जो कास्ट थी, कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और कुछ लोग अपनी अपनी मसरूफियत की वजह से हमारे साथ शिरकत नहीं कर सके। तो मेरे दाएं जानिब से मैं आगाज़ करूंगा। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, डिफरेंट टीवी स्टेशंस पे आप इनको देख चुके हैं और अब और के साथ भी इनका नाता बन चुका है, शायद आप आगे इनको प्रोग्राम्स में भी देखें। तो मेरे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा रिजवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी। मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। माशाल्लाह आपका तो इतना अच्छा माहौल है, तो मैं तो आकर यहाँ पर क्या है कि लग रहा है कि तीसरी ईद जो है वो सच में मुबारक होगी आफ्टर प्यार मुबारक। और माशाल्लाह से यू गाइस डूइंग सच अ गुड जॉब एंड थैंक यू फॉर हैविंग अस ओवर हियर। और जैसा आपने कहा और के बारे में कि आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट द चैनल के बहुत मेजर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा है ये चैनल इस टाइम पे। और जो ट्रांसमिशंस और की हैं मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, आई हैव बीन पार्ट ऑफ मैनी ट्रांसमिशन बिफोर, मगर ये जो ट्रांसमिशन हैं इसमें एक अलग ही स्पिरिट है और एक अलग किस्म की इंटरटेनमेंट भी है, नॉलेज भी है। आप लोग जो हैं वो इंटरटेनमेंट का एक बहुत बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। सो लेकिन हम इस्लामाबाद के लोग हैं, हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि इस्लामाबाद में काम होना शुरू। एग्जैक्टली। और इस पे आगे जाके भी हम बात करेंगे इस्लामाबाद पे काम के हवाले से, क्योंकि काफ़ी दफ़ा ऐसा होता था कि हम लोग कहते थे कि यार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है यहाँ पे और यंग टैलेंट जो है वो इतना ज़्यादा है यहाँ पे और लोग बहुत ज़्यादा उनके स्पिरिट्स हाई है, लेकिन वो कहाँ जाए, कहाँ काम करें। और अगर उनको काम करना भी होता था तो
ज़्यादातर ऑफर्स जो है वो बाहर दूसरे सिटीज़ से आती थी, तो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के जाना पड़ता था। इस सब के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन अभी मैं चलती हूँ हमारे दूसरे गेस्ट के पास, जिनको आप पहले भी हमारे मॉर्निंग शो में देख चुके हैं, लेकिन आज हमने उनको बुलाया क्योंकि उस दिन भी बड़ा मज़ा आया था। तो हम सोचे थे कि ईद है और मज़ा ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो आज हमने उनको बुलाया, दावत दी अपने शो पे। नबील असगर हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच नबील यहाँ आने के लिए हमारे शो पे। ईद ज़ाहिर है मसरूफियत मुझे पता है बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आपने टाइम निकाला, थैंक यू। आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक है, आपको भी ईद मुबारक बहुत बहुत। उसके अलावा जैसे मुस्फा ने बताया कि यार तो यहाँ के एम्बियंस, और मैं तो खैर पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ, मैं तो वैसे ही अपना एक लगाव है, एक अपना ये था यहाँ से। और जिस तरीके से आपने बताया कि इस्लामाबाद में जो काम हो रहा है, अब हम लोग जिस मैं हूँ, मुस्तफ़ा है, हम लोगों ने यहाँ पे इनिशिएटिव लिया और बहुत से ऐसे लोग हैं और चैनल है इस तरह जो इन लोगों को इनिशिएटिव करने में एक वे आउट दिखा रहा है। तो इस तरह के जो काम अब यहाँ पे खुल रहा है, यहाँ बहुत सा टैलेंट है, हमने खुद एक्सपीरियंस किया उसको। आज आपने हमारा एक कंटेंट भी देखा प्यार मुबारक के नाम से, होपफुली पसंद आया होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, और हम एक डिस्कशन हाँ, होगी, पूरी डिस्कशन होगी उस पे। तो बस ये कि सबसे पहले तो मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे बुलाया दोबारा से, मुझे बर्दाश्त करते हैं, बड़ी बात है। तो वो तो हम करते हैं, बर्दाश्त वाला जो है वो हमारी थोड़ी देर के लिए मुलाकात, वो बर्डन हमारे सर है, हम थोड़ी देर की मुलाकात। चले हम पूछेंगे कि कितना बर्दाश्त किया मुस्तफ़ा ने। तीसरी गेस्ट मेरी बाईं जानिब, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत और इसके साथ साथ टीम का हिस्सा है प्यार मुबारक की, और आज हमारे शो पे और पहली दफ़ा एक और सूब में भी आ रही हैं, और इसके साथ साथ डिफरेंट टीवी स्टेशंस पे आप इनको देखते रहे हैं। मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एम्बर खान बलोच। शुक्रिया, आपने मेरा नाम सही से लिया, ईद सही मुबारक। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छे से लिया। ईद मुबारक बाद में बोला, पहले ये बोला कि आपने मेरा नाम सही लिया। क्योंकि ये ना बड़ा होता है बंदे को कि नाम सही नहीं लिया, तो नजम और मैं अक्सर सोचे होते हैं कि नहीं पहले पूछ लेंगे यही प्रोनाउंसिएशन है आपके नाम क्योंकि बहुत मतलब डिफिकल्ट नाम लोगों को लगता है, हालांकि इतना डिफिकल्ट है नहीं। और ईद मुबारक मैंने आपको बोला है, आपने खैर मुबारक नहीं बोला। खैर मुबारक, खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। आपने ये नाम की दफा नबील की तरफ क्यों देखा? क्योंकि नबील भी मेरा नाम गलत लिखता है। ये मेरा सबसे जो कहते हैं ना आपके माइंड में चीज़ होती है, इनका नाम जब भी मैं लेता हूँ, कभी अंबर बोलता हूँ, कभी एम्बर बोलता हूँ, कभी एम्बर बोल देता हूँ। मतलब कभी इसे सही लिया ही नहीं, तो मैं कहा चलो कोई इतने बात वर्जन आपने याद कर लिए, असल वाला वर्जन आप क्यों नहीं याद कर रहे? वो कहते हैं कि वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ड, ठीक है, सेकंड फॉर्म, सेकंड थर्ड। तो वो आपको देखें कितने नामों से बुलाते हैं। लेकिन जो भी हो मतलब अच्छा ये एक और तरीका भी है ना, जिनसे आप प्यार करते हो उनको आप डिफरेंट नामों से बस बुलाते ये हैं। सोच रहे हैं अपना नाम बिल्कुल खराब कर दूं। क्या बात है जी। तो हम लोग जी शुरू करते जी, हैं, नंबर आपसे ही बल्कि जी, कि अच्छा अब मुझे ये बताएं कि कैसे दिन का आगाज करती है। ठीक है ठीक है, मैंने कहा लेडीज फर्स्ट कर लेते हैं ना। मेरा ये यहीं पर रह गया। मैं तो बहुत स्टाइल से बोलना चाह, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, दोनों एक एक करके सवाल कर ले। अच्छा कैसे दिन का आगाज करती हूँ, क्योंकि लड़कियों के लिए तो ईद जो है वो वैसे भी बहुत एक्साइटमेंट वाली होती है कि जी प्यारा सा तैयार होना है सुबह सुबह, और चीज़ें जो हैं, चूड़ियाँ पहननी है, जूते पहनने, मेहंदी लगानी है, सब कुछ। तो आप ईद का दिन कैसे मनाती हैं, फैमिली के साथ क्या करती है उसके बारे में? वेल मेरी फैमिली जो है वो हाफ जो है कराची में होती है, हाफ यहाँ इस्लामाबाद में होती है। तो मुझे क्या होता है कि रात पूरी चांद रात सोती नहीं है कि सुबह उठ के शीर खोरमा मैंने बनाना होता है। फिर मेरी सिस्टर जो है उन्होंने बिरयानी या वो होता है कुछ ना कुछ बनाना होता है, उस पर हमारी बहस चल रही होती है कि यार पुलाव नहीं खाने, मुझे बिरयानी खानी है। तो उस पर कराची वालों का भी चलता रहता है ना बिरयानी। और ईद है कि मैं खैर चूड़ियाँ और मेहंदी का इतना मुझे पसंद नहीं है, तो वो मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि इसकी स्मेल होती है। बाकी है क्योंकि ना कोई अगर फूला पटका घर पर आ जाए तो हम लोग बड़े खुश हो जाते हैं, बहुत अच्छे से उनकी खिदमत होती है, लेकिन बहुत कम ही लोग आते हैं। कोविड में तो बिल्कुल भी कोई नहीं आया। ये इनकी शिकायत दूर की जाए। हम सारे आ रहे हैं है ना, इनको ये बहुत है प्रॉब्लम के इनके घर, बल्कि इनके रिश्तेदार, इनके दोस्त देख रहे हैं, तो वो भी इस दफा इनकी शिकायत दूर करें जी। इस किस्म की। अच्छा हलीमा, डायरेक्ट आपको ईद पर ले आए, ठीक है, लेकिन ईद से पहले आपने चांद रात का जिक्र किया। तो चांद रात को जो आप जाग रही होती हैं, ठीक है, उससे पहले भी एक मरहला आता है, वो होता है शॉपिंग का मरहला, ठीक है। लड़कियों को बड़ा शौक होता है, वो तो उन्होंने बता दिया ना, इतना शौक नहीं है उनको। मुझे मेहंदी चूड़ियां मेहंदियों का शौक नहीं होगा ना, कपड़ों का तो होगा ही होगा। अच्छा माशाल्लाह से ये होता है कि डिजाइनर्स काफी सारे आपको वैसे ही भेज देते हैं हमें, तो मतलब मॉडल्स का ये होता है, तुम फिर अपनी खुद से जाके शॉपिंग करने का दिल ही नहीं कर रहा होता, मतलब किसका पहने क्या करें, तो वो एक सिनेरियो भी होता है। अच्छा वो भी एक जंग चल रही होती है किसका पहने। तो अब ये होता है कि फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे वैसे ही उनके डिसाइडेड होते हैं कि किसका क्या पहनना है। जी आप भी डिजाइनर की तरफ ही मैं बस हसरत भरी निगाहों से उनको देख रहा था कि
क्या किस्मत है, क्या मुकद्दर है, कहीं हमें भी कोई डिजाइनर मिल जाए। ऐसी कोई मेहरबानी है तो हमें भी बताएं। नहीं सर, हमारे साथ तो नहीं है, हम तो बस अपना खर्चा आप पे चल रहे हैं। ईद तो एक ज़माना ये था कि ईद पे खुशी होती थी कि भाई ईद भी इकट्ठे करेंगे, मीठी ईद का यही था तसव्वुर। और एक रात पहले से साथ में कजन इकट्ठे होकर, बचपन की ईदें तो बचपन की होती हैं, मगर अब जो है वो वक्त ही आ गया कि बटवा छुपाना पड़ता है, बच्चे पीछे भाग रहे थे। मेरे साथ तो खुसूसी नफरत है बच्चों को, वो चाहते हैं कि इनको आज हम कंगाल करके छोड़ेंगे, बल्कि मोहल्ले के भी दोस्त यार को इकट्ठा कर लेते कि नहीं इनसे ईदी लो। मैं कि भाई मैं क्यों, मेरे साथ कोई मैं क्या, आपने मुझे समझा। मगर ये है कि इट्स अ प्रोसेस, बड़ा मज़ा आता है। मैं खुद बहुत शौक रखता हूँ, मैं इन्होंने भी दावत दी है, मैं तो फ़ौरन से कबूल कर लिया, हालांकि इन्होंने मुझे बुलाया नहीं, मगर मैं कबूल कर बैठा हूँ पहले कर लें जी। मैं उन्होंने गिला किया है, हाँ। उनका गिला दूर करना चाहिए इसी तरीके से। मतलब होता है जबरदस्ती के मेहमान। नहीं, मैं आ रहा हूँ, मैं देखिए मेहमान आपने लफ्ज़ यूज किया, भूला भटका हुआ। हाँ, कोई आप भूल रहे नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि हम आपकी तरफ आ रहे हैं। बता के आइएगा। एक सदी से भूला भटका हूँ। नहीं मैं तो आप बता के मैं तो आइएगा। सदियों का भूला भटका आपके पास आ रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि और मुझे शीर खुरमा ऑब्वियसली बहुत पसंद है, और ईद जो आपने सारी रात जाग के बनाया, जाकर मतलब जागना पड़ता है ना, ताकि सुबह सो ना जाए। हाँ, सारी रात की वो जो रियाजत थी, हाँ, वो देखिए कहाँ काम आ रही है डला, वो देखिए। नबील, आप भी कोई लिस्ट में इजाफा करना चाह रहे हैं? नबील ने मेरे हाथ का खाना खाया है बाय द वे। देखिए मैं तो इसलिए बोला नहीं क्योंकि मैं तो बताए बगैर ही पहुंच जाता हूँ, इनको पता है इस चीज़ का। और दूसरा ये कि इनके हाथ का खाना, बल्कि शीर खुरमा को खाना चाहिए, इनके हाथ का बहुत मजा है। बस ठीक है, वाह, तो क्या मैं बात है। कंफर्म हो गया। जिससे कराची की बिरयानी नहीं खाई, उसने कुछ नहीं खाया, वो मैं आपको बना के खिलाऊंगी। अरे क्या वाह, बात है, क्या बात है। वाह वाह वाह, क्या कहने हैं। तो खाने की तारीफ तो होगी जी। अब कोई ज़रा ईद की बात कर लें कि ईद कैसी गुजर रही है, क्योंकि पिछले 2 दफ़ा जिस तरीके से ईद में थोड़ा सा मसले थे कोविड की वजह से, तो इस दफ़ा कुछ बेहतर है, पुरानी ईद की याद ताज़ा हुई? या इस दफ़ा सबसे अच्छी बात तो ये है कि सब दोबारा से गैदर हो रहे हैं, फैमिलीज, रिलेटिव, फ्रेंड्स वगैरह अपनी गैदरिंग्स कर रहे हैं। तो तकरीबन दो साल, हाँ लगभग 2 साल ही हुए, जिसके बाद से मुझे इस बार महसूस हुआ कि सुबह हम उठूँ तो नमाज़ पढ़ कर आए, कब्रिस्तान से होकर आए, उसके बाद बस कॉल आई है कि यार आज यहाँ पे आना है, आज यहाँ पे आना है, सब गैदर हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो बहुत मज़ा आता है इस तरह। मतलब इस ईद का मकसद क्या यही है कि क्या नाम है, सब गैदर हों, मिलें, और मीठी ईद है सब, तो इस बार सब एक पुरानी वाली वाइब एक दोबारा से महसूस हुई है। और कितना मिस किया हमने इस वाइब को कोविड के दौरान, हम सब लोगों ने। एग्जैक्टली। मुस्तफ़ा ये बताएं कि अब जिस तरीके से उनसे मैंने पूछा कि शॉपिंग का प्रोसेस जो है वो चलता है, तो शॉपिंग के शौकीन हैं, ठीक है, कपड़े वगैरह खुसूसी तौर पर लेने जाना, ठीक है, फिर सिलेक्ट करना, या बचपन में तो होता था कि जो घर वालों ने बोल दिया, ठीक है, जाके आपने दर्जी को दे दिया और हो गया, लेकिन अब ज़रा जब दुनिया का पता लगना शुरू होता है तो उस हवाले से अब मेरा ये रहा है कि मैं कपड़ों के मामले में आई हैव नेवर बीन वेरी चूज़ी। ईद के अंदर हमेशा ये होता था कि घर वाले, जैसे आपने कहा कि मदर ले आई, मेरी सिस्टर जो है वो बहुत बड़ी फैशनिस्टा हैं हमारे घर की, तो वो सबका वार्डरोब सेलेक्ट करती हैं, उनकी इजाज़त के बगैर कोई कपड़े भी नहीं पहन सकता। मतलब वो बताती हैं कि तुमने यही पहनना है, और देखो हमारा काउच इस कलर का है तो तुम्हारे कपड़े उससे मैच करने चाहिए, मेरे ये वाला मेहमान आ रहा है उसने ग्रे कलर के सूट पहना है, तुम नहीं पहन सकते। तो आप फिर डरते हैं शॉपिंग करने से कि यार कहीं मुझसे गलती ना हो जाए, मैं कैसे गुस्ताखी कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये उन्हीं को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप दी है कि आप ही जाएं प्लीज़ काइंडली, और आप तो मेरी जो भी ईद की शॉपिंग होती है आजकल तो ये कि कुर्ता शलवार कमीज़ तो वो वही जाके ले आती हैं या ऑर्डर कर देती हैं, बिकॉज शी इज़ इन लाहौर, तो वहाँ से ऑर्डर हो जाता है और बताया जाता है कि मुस्तफा से कहना कि यही पहने, और फिर पिक्चर भी भेजें। क्योंकि आजकल तो लोगों की अपनी इतनी ज़्यादा, इवन बच्चों की भी इतनी ज़्यादा अपनी पसंद आ गई है कि वो कहते हैं नहीं हमने यही पहनना है, हमने यही जूते पहनने, हमने यही कपड़े पहनने। तो आप इतने अच्छे भाई हैं कि वो जो सिलेक्ट कर दिया आप पहन लेते हैं। मैं 27 साल से इस कश्मकश में लगा रहा कि मैं किसी तरह ये जंग जीत जाऊँ कि मैं अपनी सिलेक्शन कर पाऊँ। हाँ। मगर आज मैं ये टेलीविज़न के ऊपर सबके सामने ऑन रिकॉर्ड ये इस बात इस्टेब्लिश करना चाहता हूँ कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सारे वेपन्स डाउन हैं, मुझे जो कहा जाता है मैं पहन लेता हूँ, और जो मुझे कहते हैं कि भाई आज और स्पेशली ये, अच्छा मेरी सिस्टर इस तरह, मेरे फादर बहुत अच्छे कुक हैं खुद, तो उनका बहुत शौक है चीज़ें बनाना ईद के ऊपर, तो वो उनका ये होता है कि जो डिश उन्होंने बनाई है वो खानी है।
हाँ। तो कपड़े बहन की मर्जी के, खाना बाप की मर्जी का, बचा कुचा माँ की मर्जी का। तो मेरी मर्जियाँ को रात को कोई जाके आती है, किसी दोस्त से मिल लिया या गपशप लगा रात को किसी दोस्त से मिल गया, या रात को जो है ना, ठीक है, किसी खास से जो है खास दोस्त से उसके तरफ उसके लिए, उस चीज के लिए आप अपनी मर्जी बचा के रखे ना। उस दफा आप फिर ये कार्ड खेलना कि मैंने तो कभी अपनी मर्जी की नहीं, इस दफा मुझे। जहाँ तक खाने की बात हो रही थी, मेरी भी जो बड़ी वाली बहन है वो बहुत ज्यादा खाने बनाने की भी शौकीन है, खिलाने की भी शौकीन है। और वो इतना ज्यादा कहती है ना जब वो कोई चीज बना लेती है कि ये खानी भी है और उसके बाद तारीफ भी करनी है। तो अब हम सबको पता है कि जो वो चीज बनाती है ना वो हमने खानी भी है, और उसका हमने पूछना भी है। हमें पता होता है, लेकिन हम एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं ये किसने बनाया है, इतना अच्छा लग ही नहीं रहा कि घर में बना हुआ है। तो वो ये बड़ी बहनों वाला तो मैं समझ सकती हूँ। आप भी तारीफ का इंतजार करती हैं? नहीं, तारीफ करे, लेकिन मैं खुद ही बना के खुद ही तारीफ कर देती हूँ, दूसरे को मौका ही नहीं देती। लेकिन फिर भी होता है ना कि बंदा जो है कि इतनी मेहनत कर रहा है, बना रहा है चीज, ठीक है, तो अगला बंदा तारीफ तो करे। हाँ। नहीं, एक्चुअली मेरा है कि मतलब मैं किसी ने 2-3 दफा किसी उठा ने खाने की चुकी बुराई हूँ। की है आज बुराई दिन मतलब तक। थोड़ा सा भी नाक को चढ़ाए, मैं प्लेट आगे से उठा लेती हूँ। नहीं, ये मैं आप लोगों से ऐसे सवाल करके आपको रूल्स बता रहा हूँ। ये नहीं करना, ये नहीं करना। बोलते रहना है कि अच्छा जो है ना, मतलब खुद बना लो, अगर नहीं अच्छा लगा जो आप खुद लेकिन बना ये लो। बात भी तो है ना कि इतनी गर्मी में जो बंदा खड़े होके बना रहा है, appreciate करो। बना रहा है, तो अगर नहीं भी अच्छा बना तो चले आप कह देंगे नहीं अच्छा बना, कर्टेसी में ही कह दें। नहीं, आप कुछ बोलो ही नहीं ना, बस आराम से खा लो, चुप करके खा लो, नाक मुंह भी मत चढ़ाओ ना। तो फिर उसका हल यही है कि प्लेट आगे से हटा दो। वाह, साबिर बन के आप जो है ना, आपकी तो प्रैक्टिस है जी साबिर की। मेरी तो प्रैक्टिस है, मैं तो बस। ये तो नबील से पूछना चाहिए कि नबील अगर पसंद आए क्या करोगे। नबील, क्या फर्क है बचपन की ईद में और अब की ईद में? यार मेरी तो तकरीबन सेम ही होती। उसका रीजन ये है कि क्या मतलब पिछले बचपन से लेकर अभी तक कैसे सेम चल रही है? मैं बताता हूँ सर आपको, ये खासकर कपड़ों के मामले में, हाँ। खासकर कपड़ों के मामले में मैं मुझसे शॉपिंग होती नहीं है खुद। मैं जाता हूँ एक चीज, हाँ ये नहीं ये करता रहता हूँ, कंफ्यूज हो जाते हैं ज़्यादा तो मेरी तो जो शॉपिंग हमेशा से मेरी मदर करती हैं। उसके अलावा बस एक रूटीन बनी हुई होती है घर के, हमारे पूरा एक बना हुआ सिस्टम के। पापा ने बताया है इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, इस वक्त ये करना है, तो उसी रूटीन के हिसाब से चलते हैं। फिर वही मेरा भी इनके वाला हाल है कि रात को कोई मौका मिले तो कोई दोस्त यार मुलाकात हो जाए। एंड उसके अलावा ये कि उनकी भी रात की मुलाकातें हैं। जितने शरीफ बना रहे उनकी रात को मुलाकात है। वो मुलाकातों की तरफ आते हैं। एम्बर, सही बोला मैंने। मुझे ये बताएं कि बचपन की ईद और अब की ईद बहुत फर्क है। पहले हम जाते थे, बाय करते थे कार्ड्स, उस पर खुद ही वर्डिंग्स कुछ ना कुछ अच्छी सी लिखते थे, लोगों को देते थे। अब तो उन्होंने एक दौर याद दिलाया, वो मजे का था। और उसमें कितनी चीजें बनी इतना होती पुराना और दिन है। मतलब कार्ड और कितने हम लोग डब्बे पे डब्बा, वो पता नहीं कितने अजीब बच्चों में मेरा दोस्त लाखों में। हाँ, इस तरह के वो करते थे ना। अब क्या है, व्हाट्सएप पे कर देते हो, कोई ईद का मजा भी आप नहीं आता। व्हाट्सएप पे भी लिख के भेज सकती हैं डब्बे में डब्बा डब्बे नहीं, व्हाट्सएप के मैसेजेस में और कार्ड्स में बहुत फर्क होता था। आप जाके बाय करते थे और स्पेशल होती थी। अब क्या बस है, ओके जिसने मैसेज कर दिया आपने उसका रिप्लाई दे दिया बस। अच्छा, इसके अलावा कोई और बचपन की याद जरा कोई मैं चाह रहा हूँ मतलब नानी से बुजुर्गों से आप पैसे जाके लेते थे, वो 15, 20, 10 रुपए मिलते थे, वो भी उसमें मजा आता था। अब 5000 भी दे दो तो नाक मुंह चढ़ रहे होते हैं। वो मतलब पैसों का ईद होती है, वो ईद नहीं होती है। 15-20 में भी बड़ा अच्छा चीजें आ जाती थी। आप आ जाती थी। हाँ, और आप मालदार कुछ भी समझते नहीं थे खुश होते आपको वो थे। लेके। हमें मतलब हमें फक्र है कि हम इतने पुरानी एज के हैं, मतलब वो प्राउड फील आजकल कर तो रहे बच्चों को ये भी है कि उनको यही पता है कि यार नहीं ये वाला कलर का नोट इसकी वैल्यू कम है, इसकी ज्यादा है। बिल्कुल तो डिमांड करते हैं कि नहीं हमें वो रेड वाला चाहिए, नहीं हमें दूसरा वाला चाहिए। और हमारी जो अप्रोच थी ना बचपन में, अच्छा कोई पैसे मिल गए तो हमने कोई चिप्स ले लिए या कोई इस तरह की, ये बस हमारी ये थी कि आउटिंग भी हो गई, सब कुछ ऐसे हो ही गया। अब बच्चे जो है वो हम कह रहे हैं अच्छा क्या चाहिए, प्ले स्टेशन चाहिए। हाँ, मतलब बंदा सोचता है यार प्ले थोड़ी तो नीचे लेके आओ, नहीं छोटी बात ही नहीं करनी। अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं, ईद की डिस्कशन चलती रहेगी, ईद की बात होती रहेगी, लेकिन अब आते हैं उस प्रोजेक्ट की तरफ, ठीक है, जिसको बड़ा प्यार मिल रहा है, ठीक है, बड़ी मोहब्बत मिल रही है, ठीक है, प्यार मुबारक। और लेकिन उससे भी पहले हमें कहा गया है ब्रेक लेने का, तो एक छोटा सा उससे भी पहले हाँ। नज़र हमने एक और काम भी करना है। यहाँ पे एक कुर्सी खाली है, मेहमान का इंतजार हो रहा है, वो आई नहीं, रोल टाइम हो रहा था, हम लेट हो रहे थे, हमने कहा चलो ऐसे ही चले जाते हैं, लेकिन अभी भी सुबह का वक्त है, तो अभी भी उनका इंतजार है। इंतजार अगर वो सुन रही हैं कहीं पर तो आ जाएं, तशरीफ ले आएं, उनकी जगह उसी तरीके से हमने खाली रखी हुई है और इंतजार जारी है। एक छोटा सा वक्फा कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें।
एक बार फिर से आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं एक और सुबह में। ईद मुबारक। ईद आप लोगों की अच्छी गुजरी होगी, हमारी बहुत अच्छी गुजरी है, बातें इतनी अच्छी हो रही हैं। बात करते हैं प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले नजम, जो भी प्रोजेक्ट आता है या उसका जो भी हम टीजर देखते हैं तो सबसे जल्दी जो चीज़ अपील करती है वो उसकी OST होता है ना। और जो मैंने प्यार मुबारक का OST देखा, क्या बात थी उस OST की, बड़ा मज़ा आया। और वो देख के उसमें जो क्लिप्स होते हैं छोटे छोटे, वो देख के आपको और इंटरेस्ट पैदा होता है कि यार अब क्या होगा आगे या क्या इसकी स्टोरी होगी। तो उसके सबसे पहले तो OST के बारे में बताएं, कैसे वो कॉन्सेप्ट आया, कैसे किया सब। अच्छा, मैं जब कभी भी कोई चीज़ कंपोज करता हूँ या उसको लिरिक्स में लेकर आता हूँ तो मैं पहले कहानी पूरी बिल्ड होती है। पहले मैं बता चलूँ कि इसका जो आइडिएशन थी कहानी की वो मैंने कंसीव की, उसके अलावा पूरा जो स्क्रिप्ट है वो मुस्तफा ने ये भी लिखा। बताते चलें कि मुस्तफ़ा की लॉलीपॉप प्रोडक्शन की तरफ से और फोरसाइट एंटरटेनमेंट नबील की, इन दोनों का जॉइंट वेंचर था ये, और लाइफ के साथ। एग्जैक्टली। और जो OST है, OST का ये कि जो उसमें कवाली एलिमेंट डाला है वो इसलिए कि थोड़ा एक मज़ेदार चीज़ लगती है। ईद भी है, थोड़ा खुशियों के हिसाब से एक, और जाहिर सी बात एक लव स्टोरी है। तो उसमें जो बोल हैं, जैसे आपने सुने भी होंगे, वो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा सा इस तरह के एक इनोसेंस हो उनमें। अच्छा, बोल की आपने बात की है जी, जरा थोड़ा सा गुनगुना के भी सुना दें। जी गुनगुना। ऑल्दो ये आपके फादर ने एग्जैक्टली, हाँ, मेरे फादर ने OST गाया और इसकी जो म्यूजिक प्रोग्रामिंग हुई है वो सारी काशिफ तारी स्टूडियो से हुई है। वाह, बिल्कुल। और पहले मेरी आवाज़ में थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा। जी 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 बिल्कुल। मेरे हमदम मेरे यारा तेन तकिया दिल हारा, तेरे नावे जान करके मैं छड़ दूं जग सारा यारा, वादा निभावा प्यार दा मुबारक दिल मैनू मेरे यार दा, तुझको प्यार मुबारक यार तेरे तो सदके हो जावे मुबारक साथ जेड़ा मंगया मैं दुआवा करके। क्या बात है, वाह वाह वाह, वेरी नाइस। अच्छा, ये आपने कवाली की बात की ना, तो हमारा खित्ता जुड़ा हुआ है बड़ा कवाली के साथ, और फिर हमारी वो एशिया की एक वाइब है ऐसी, और फिर ये हमारे त्योहारों के साथ भी जुड़ता है। तो उसमें ईद पे आना टेलीफिल्म का, और फिर उसका ये OST तो बहुत अच्छा और बहुत कमाल का OST था। आइडिया जनरेशन आपकी थी या मुस्तफ़ा की थी? आइडिया जनरेशन इनिशियली कॉन्सेप्ट किसका था? इनिशियली आइडिया मेरा था, उसके बाद लेकिन हम जब भी कोई चीज़ बिल्ड करते हैं ना, आइडिया जब कोई मुस्तफ़ा एक आइडिया लेकर आते हैं, हम साथ बैठते हैं उसको बिल्ड करते हैं साथ, तो या तो कंप्लीट लिखता मैं हूँ या कंप्लीट लिखते मुस्तफ़ा। और इस बार ये जिम्मेदारी मुस्तफ़ा के सर पे थी। इन्होंने पूरी कहानी, इसका जो स्क्रीन प्ले था, पूरी स्टोरी लाइन थी, वो आगे मुस्तफ़ा ने बिल्ड की था। वाह मुस्तफ़ा, तो हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं मुस्तफ़ा पे आ जाते हैं। आइडिया आपको कंसीव हो गया और फिर आपने जब काम करना शुरू किया, तो एक तो ये बताएं कि स्क्रीन प्ले लिखना जो है वो कितना मुश्किल होता है, कैसे सिचुएशंस बनती हैं और फिर उसको कैरी कैसे किया जाता है? स्क्रीन प्ले के हर राइटर जो है वो अपने अंदाज में लिखता है। मेरा बड़ा ही मुनफरिद अंदाज है। मैं यूजुअली जब लिखता हूँ कहानी को तो मैं उस लोकेशन पे जाकर लिखता हूँ, और मैं उन किरदारों को उधर बैठे हुए देखता हूँ, उठते हुए देखता हूँ, मैं अपने इर्द गिर्द वो कहानी को चलते हुए महसूस करता हूँ। प्यार मुबारक का ये था कि वो करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि हमने तसव्वुर किया कि हमारा अपना घर है जो इस घर की कहानी है। और नबील ने जब मुझे कॉन्सेप्ट बताया तो बड़ा ही मुझे इनोसेंट लगा, और बड़ा ही हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि कहानी में कॉम्प्लिकेशन डालें, कोई रिफ्ट हो, कोई कॉम्प्लिकेशन हो। तो ये कहानी बड़ी ही एक ऐसी कहानी आप देखेंगे बड़े अरसे बाद, एक ज़माने में इस तरह की स्टोरीज हुआ करती थी जो बड़ी सिंपल हैं और उसके अंदर बड़ी छोटी चीज़ें जो आपको गौर व फिक्र पे मजबूर करेंगी। और ये मुझे पता है क्या लगा आपकी, जब मैंने देखी जो बहुत अच्छा लगा कि अब हम लोग अगर पड़ोसी मुल्कों का भी कंटेंट देखते हैं तो उनके कंटेंट में भी अब जो चीज़ आना शुरू हो गई है, और पाकिस्तान को भी ये चीज़ लानी चाहिए जो आपकी थी फिल्म में, रिलेटेबल कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपने दिखाया एक एवरेज बॉय की लव स्टोरी क्या हो सकती है, ठीक है, एक पॉसिबल क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे वो खुशी दे सकता है, ठीक है, अपने घर में, कैसे वो सारा दिन काम करने के बावजूद शाम को जाके अपने घर वालों के साथ टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हैं। वरना हम लोग जनरली जब स्टोरीज देखते हैं बहुत ज्यादा नवाबजादे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों से उतरे हैं तो वो उनसे हम रिलेट ही नहीं कर पाते। हाँ ना एग्जैक्टली, जब मैंने आइडिया जब ये कॉइन किया था तो मेरा बेसिक जो इस पे था वो यही था कि आप मोस्टली पाकिस्तान में देखें अपर मिडिल क्लास है जो भी आते हैं, तो लड़का कुछ भी हो, जितने भी ड्रीम्स हो, एट द एंड उस बेचारे को एक जॉब तो करनी पड़ती है, बहुत से ऐसे होते हैं। तो एक
जॉब 9 to 5 जॉब करने वाला इंसान, साथ एक लड़की है जिसके अपने एक एम्बिशंस हैं। और ये हमारे पाकिस्तान में एशियन एरियाज में होता है, क्या नाम है कि आप ही शादी के बाद फैमिली अरेंज करवा देते हैं, कुछ हो जाता है तो लड़का लड़की को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है। तो ये कहानी का उसी में एक कॉन्सेप्ट था कि हमारा एशियन मुल्कों में जिस तरीके से कहते हैं शादी के बाद प्यार हो जाता है, अब ईस्ट एंड वेस्ट को कंबाइन किया, एक सिंपल लड़के को एंड एक मॉड्स लड़की को जब उन्हें कंबाइन किया तो उसकी एफर्ट है जो आपने देखी भी होगी। बिल्कुल वही बात आप बोली कि क्या नाम 95 जॉब करने के बावजूद वो बेचारा एफर्ट कर रहा हो। यस, हमने वहाँ पर भी बढ़ना है, वहाँ पर भी किसी को बिठाया हुआ है। यहाँ पे तो बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत बैठी हुई है, इनको कैसे भूल सकते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि वैसे हम आपके प्रोजेक्ट्स देखते रहे, ठीक है, आपने नबील के साथ पहले भी काम किया है, तो इस प्रोजेक्ट में आपने जो इनकी प्रोडक्शंस के साथ काम संभाला, इनकी प्रोडक्शंस को भी देखा, क्योंकि ये दोनों साहिबान तो एक्ट भी कर रहे थे, काम वगैरह करते रहते हैं, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? डिफरेंट एक्सपीरियंस था। आप मतलब बिहाइंड द कैमरा जब आप करते हो तो आपको ज़्यादा पता चलता है एक्टिंग स्किल्स क्या होते हैं। इन लोगों की डायलॉग डिलीवरी बहुत अच्छी थी, किस टाइम पर पॉज करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे थे इन मतलब थैंक यू। नबील की बात हमारी तारीफ हो रही है। नहीं उन्होंने दुरुस्त कर दी। नहीं, ये दोनों की रज़ा की तारीफ की, नबील की भी की है। मतलब ये होता है दोनों थी कि पक्की हाँ पक्की बात है। तो ये आपको ना मतलब आप जब ऑन द स्क्रीन होते हो ना आपको इतना आइडिया नहीं हो रहा, तो आप जो आपके सीनियर्स होते हैं ना आपको उनको सीखने से बहुत कुछ मिलता है। बिकॉज मैं एक मॉडलिंग करती हूँ, मैंने मतलब एक्टिंग कम की हुई है और के साथ मैंने प्रोजेक्ट किए, लेकिन जब आप इस तरह प्रोडक्शन हाउस में आप एंटर होते हो तो आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। अच्छा ये भी होता है ना कि जब आप खुद एक करेक्टर प्ले कर रहे होते हैं तो आपका फोकस जो है वो उसी करेक्टर पे होता है, आपको नहीं होता कि ये बंदा क्या कर रहा है, वो बंदा क्या कर रहा है। लेकिन जब आप प्रोडक्शन में होते हो तो आप हर किसी को जब देखते हो ना तो उससे ज्यादा सीखने को लर्निंग मिलता होती है। है। सही बात है। इस तरह से भी होता है। तो वैसे इस फील्ड की तरफ आना कैसे हुआ? इस फील्ड का मेरी मतलब 50% फैमिली मीडिया में ही है, लेकिन वो कराची में है। मेरे भाई जो है मतलब डिफरेंट चैनल में, बहन डिफरेंट में है, मेरी जो सिस्टर है वो कॉपीराइटर भी है। तो मतलब ये सपोर्ट थी ऑलरेडी सपोर्ट थी, तो और मुझे ये बड़ा बहुत अच्छा भी हो जाता है ना। बल्कि अभी एक आर्टिस्ट के घर एक आर्टिस्ट पैदा होना, ठीक है, ये एक ब्लेसिंग है, ठीक है। सेम लाइक आपकी फैमिली जिस तरीके से एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश मीडिया फैमिली प्लस एक आर्टिस्ट फैमिली, तो आप दोनों से भी मेरा यही सवाल है कि कैसा जो है ना ये एक्सपीरियंस होता है और उस लेगेसी को फिर आगे बरकरार रखना। यस, सबसे पहले तो खासकर जिस फील्ड में आपके अपने जिस जॉनर में, जिस मेरे फादर सिंगर हैं खुद, तो आपके ऊपर एक प्रेशर तो होता है। और मेरी एक बहुत डिफरेंट इनके माशाल्लाह से सपोर्ट रही है, मुझे सपोर्ट रही है हमेशा से। मेरा सबसे बड़ा जो मैं अगर कहूँ तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया। एंड उसके अलावा ये कि शुरू में वो नहीं चाहते थे मैं इस फील्ड में हूँ, अच्छा, मेरे फादर, बिकॉज ये देखने में एक बहुत एक चकाचौंध हाँ, फीलिंग है, बहुत ग्लैमरस है और बिल्कुल, बहुत आसान लाइफ लगती है सब कुछ, जो कि बिल्कुल नहीं है। मैं कैमरा में कह जाऊँ बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो इट्स वेरी टफ। उसमें फिर ये था, ये क्या नाम है, जब उन्होंने देखा कि मैं पहले बेसिकली तो मैं एक्टिंग, जो मेरा बेसिक पैशन है एक्टिंग है, तो उसके लिए मैं आ रहा हूँ। अब एक्टिंग के लिए मैंने प्रोडक्शन, सिंगिंग, कॉम्पोजिशन वगैरह करते 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 मेरे फादर कहते हैं तूने यही करना है बस ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला अगर तुम इसमें स्टेप इन कर तो आपको अपना 100% नहीं 110% देना पड़ेगा, बिकॉज ये फील्ड की डिमांड है, इसकी रिक्वायरमेंट है ये। सही बात है, बिल्कुल। टाइमिंग के लिहाज से भी जिस तरह 9 to 5 जॉब की हम बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग होते हैं 9 to 5 जॉब किया, घर चले गए, उसके बाद उनको पता है कि वो बाकी जो घंटे हैं वो उन्होंने घर पे आराम करना है, फैमिली को देना है। लेकिन ये फील्ड इतनी टफ है कि इसमें कोई टाइमिंग्स नहीं है, आपको कुछ नहीं पता। और अक्सर जो है वो पेरेंट्स कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे लिए टाइम नहीं है, इवन आपके लिए अपने लिए टाइम नहीं होता। ये एक सवाल है, ठीक है, जो मैं पूछता हूँ हर किसी से। बल्कि पहले तो आप ये बताएं कि लेगेसी को बरकरार रखना कितना मुश्किल है, जिस तरीके से उन्होंने कहा। वेल अगेन मैं नबील की बात को सेकंड करूँगा। मेरी फैमिली बेसिकली मेरे जो नाना थे वहाँ से एक लेगेसी कंटिन्यू हुई है। ही वाज अ पोएट, फिर रेडियो पाकिस्तान में उन्होंने काम किया, फिर मेरी मदर, फिर मेरे अंकल। तो एंकर जो हैं वो ज़्यादा हैं ख़ानदान में। फिर मैं भी शुरू में एज एन एंकर ही आया, एज अ होस्ट। मगर मेरी फैमिली को हमेशा लगता था कि ये बस शुगल के लिए है। They never took me or this work seriously, कि उनको पता था कि इसमें बड़ा आपको टाइम लगाना पड़ता है। और मेरी नेचर ज़्यादा स्पोर्टी हमेशा से रहा था,
और वो भी यही चाहते थे कि नबील वाली बात के जो चकाचौंध है इसके पीछे बड़ी एफर्ट, बड़ी मेहनत, टाइम बहुत सा कुर्बान करना और बड़ा रिलेशनशिप आपको कुर्बान करना पड़ता है। बड़े पर्सनल रिलेशनशिप्स, बड़े दोस्तियाँ जो होती हैं वो आपको कुर्बान करनी पड़ती हैं। 9 to 5 जॉब में एक सहूलत ये होती है, ऑब्वियसली वो भी काम है, मगर सहूलत ये होती है कि आप स्केड्यूल्ड होते हो। इसमें आपका कोई स्केड्यूल नहीं है, आपको अब्रप्ट कॉल्स आती हैं, आपको अब्रप्ट जाना पड़ता है, आप लोग भी इसको महसूस करते होंगे। तो मगर अब ये है कि ये जिस तरह फॉर मी एंड नबील ये काम हमारे अब ये डीएनए में जा चुके हैं। अब हम इसके लिए डिजाइन हो गए। तो अब हमारा ये है कि ऑटो पे बॉडी जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है। कॉम्प्रोमाइजेस। लेकिन यहाँ पे मेरा एक सवाल है मेरा आपसे खास तौर पर कि कितनी दफ़ा इंसान की अपनी मेहनत होती है, ठीक है, लेकिन देखने वालों को ये लगता है कि एक फैमिली का चाइल्ड ये आ रहा है, ठीक है, तो कितनी दफ़ा कानों में ये बात सुनने को पड़ी कि ये तो अपनी फैमिली की वजह से आगे आ रहा है, इसकी अपनी मेहनत नहीं है। ये जब मैं इंडस्ट्री में बिल्कुल नया आया था, मैं असल में बहुत यंग था, तो मैंने थिएटर किया 3 साल इस्लामाबाद में और काफ़ी मेजर थिएटर में मैं इन्वॉल्व रहा। जब मैं टेलीविज़न में आया तो मैंने किसी को नहीं बताया मैं किस फैमिली से हूँ और मेरे अंकल क्या कर रहे हैं या मेरे फैमिली क्या करती रही। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं ऑडिशन दूँ। आई गॉट सेलेक्टेड इन एन ऑडिशन। फॉर द फर्स्ट 7 months किसी को भी नहीं पता था, मेरे जो हमारे सेट पे कैमरा मैन थे, जब मैं एज अ होस्ट आया 7 महीने बाद किसी ने जाके पूछा तुम फलां बंदे के भांजे हो? मैंने कहा जी, डर के। मैंने कहा नहीं, क्या हो गया? ये तो यार तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हम तो तुम्हें ऐसे समझते थे बस ये वो। तो वो फिर एक, मगर मुझे बड़ा खुशी हुई। बट अगेन जब लोगों को सुनने को पड़ता है कि ये है, ये काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग समथिंग, तो ऑब्वियसली लोगों को होता है कि यार एक फैमिली बैकग्राउंड है, सपोर्ट है। मगर दैट्स नेवर बीन द केस, बल्कि उल्टा ये होता है कि आपकी खिंचाई ज़्यादा होती है। क्योंकि आप जब घर कुछ लेके जाते हैं वो आपसे इम्प्रेस ही नहीं होते, क्योंकि उन्होंने इतना देख लिया बहुत, तो वो आपको कहते हैं कि क्या है ये तुम किस तरह कर रहे थे, ये क्या था, तुम्हारा तलफ़ुज़ किस तरह था। जब मैं एज अ होस्ट था तो मुझे बड़ी खिंचाई होती थी। फिर जब मैं एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर आया तो प्रोडक्ट्स को देखा तो उनका जो मयार होता है, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, फिर आप डरते हो कि आप अपना कोई काम उनके सामने रखो, मगर ऑब्वियसली वो लर्निंग प्रोसेस भी है। और मुझे ऐसा लगता है कि मीडिया किड्स जितने भी हैं, जो भी आगे जनरेशन में, उनके लिए इट्स टफ इन टर्म्स के उनको 2 वर्ल्ड्स को बैलेंस करना होता है। एक जगह जो नैरेटिव है कि भाई आप फैमिली से आए, उसको बीट करना है आपने, एक तरफ अपनी फैमिली को आपने समझाना है कि मैं इस केपेबल हूँ कि जो आपने एक लेगेसी छोड़ी उसको मैं कंटिन्यू कर सकूँ। बहुत खूब। अच्छा, मैं आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि लड़कियों के लिए वैसे भी समझा जाता है कि फील्ड थोड़ी ज़्यादा टफ है, क्योंकि उन्होंने घर को भी मैनेज करना होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लड़कों को अक्सर चीज़ें जो हैं वो पक्की पकाई प्लेट में सजी सजाई मिल जाया करती हैं, तो लड़कियों ने वो भी करनी होती है। तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस करती हैं, कैसे देखती हैं घर को और ये जो सारे काम को? अच्छा, लोगों को लगता है मॉडल्स घर के काम नहीं करती है। मैं घर में झाड़ू पोंछा भी करती हूँ, बर्तन भी धोती हूँ। नहीं, मैंने कल रात को पूरे बर्तन धो के आई हूँ। नहीं, वो आप भूल रहे हैं कि वो घर खाना बना के आई हूँ। मतलब हम लोग सारे काम करते हैं। हाँ, मतलब जब नहीं भी होता तो हमारी मतलब जो फैमिलीज वगैरह होती हैं वो भी सपोर्ट करती है कि चलो यार ये आज बिजी है, चलो तो हम आज कर लेते हैं, कभी कभार। हाँ, लेकिन ये होता है कि दोनों चीज़ों को मैनेज करना इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप में थोड़ी सी ताकत है, आप दोनों चीज़ों को फोकस कर सकती हैं, टाइम मैनेज कर सकती हैं, तो ईजिली हो सकता है। लेकिन कुछ लड़कियाँ होती हैं ना जो कहती हैं हमें खाना बनाना नहीं लगता, तो मुझे उन पर अफसोस होता है, मुझे फ़ख्र महसूस नहीं होता है। मतलब मुझे दिल करता है उनको कहूँ कि बेटा अगर खाना बनाना नहीं आता ना, घर का मेन काम नहीं आता, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। वाह। और ये मेरे ख्याल से हर किसी के लिए। एक सेकंड, मुझे एक बात बताएं। मैं जितनी भी लड़कियों से मिला हूँ ना अभी तक, ठीक है, मॉडल से, ठीक है, एक्ट्रेसेस से, सब ऐसी बातें करती हैं। तो ये दूसरी वाली लड़कियां कहाँ पर हैं? ये कौन है? यार वो बनती हैं, बेसिकली होती नहीं है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जिसको अंडा बनाना ना आता। लोग कहते हैं ना मुझे अंडा बनाना भी नहीं आता। अब लड़के का है तो समझ आता है, क्योंकि उनकी माएँ होती हैं, उनको पैम्पर करती हैं, उनको किचन में नहीं जाने देती हैं। बट जो लड़की होती है वो अपनी माँ के साथ रहती है। रमजान हमने ये मैसेज दिया है, क्योंकि उस गर्मी में नजम जो है वो किचन में खड़े होकर मैंने खाने सीखे भी हैं, ठीक है, और शेफ के साथ बनाए भी हैं। इधर ही सीखे, घर पर नहीं किए होंगे। तो मेरा यही पैगाम था। हम यहाँ पर सारा दिन हमारा यहाँ पे गुजरता था, उससे पहले भी तो लाइफ थी ना। वहाँ पर मेरा पैगाम ये था कि तमाम माएँ अपने बच्चों को, अपने बेटों को खाना बनाना, कपड़े धोना, घर के काम करने पे मेरा भाई करता है।
ताकि वो अपनी बेगमों के साथ जो है ना रवैया अच्छा कर सकें और उनको कोई प्रॉब्लम और किसी किस्म की मुश्किलात ना दे एक बात जो बहनें वगैरह भी होती है उनको भी करें ना। अगर आप घर में काम नहीं भी करते या आपको काम नहीं करना आता तो एटलीस्ट आपके अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपके घर में आपकी माँ, बहन, बीवी, बेटी जो भी काम कर रही है आप उसको हेल्प करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बस यहाँ पानी पिए तो ग्लास यहीं पड़ा है, आप भी थोड़ी एफर्ट करें। हाँ, आप भी मेरे खानदान में ऐसे लोग हैं कि आवाज देते हैं, ठीक है, पानी पिला दो, ठीक है, अच्छा ये साथ जो है होगा इधर पानी पिला दे और वो बेचारी माएँ जो है वो आके कर भी रही होती है। लेकिन नजम ने पूरा रमज़ान हमने देखा, नजम ने वाकई ये मैसेज इसको बहुत ज़्यादा इंडोर्स किया कि क्योंकि गर्मी भी थी, बहुत तैयार भी नजम हुआ होता था, तो उस चीज़ को वो ज़्यादा एक्सपीरियंस कर रहा था कि कितनी गर्मी है जिसमें ख़वातीन जो है वो घरों में काम करती हैं। और अक्सर हम लोग अफ्तारियाँ भी करते थे तो ऑब्वियसली ख़वातीन तैयार भी हुई होती हैं फिर भी काम कर रही होती है, तो उस चीज़ की वजह से नजम में बहुत ज़्यादा बात को। इंडस्ट्री में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है और सबसे बुरी क्या लगती है? खाना बनाना नहीं आता किसी को। नहीं, अच्छी चीज़ ये है कि लोग जो है ना ग्रुपिंग में आ जाते हैं, बाइटिंग बहुत करते हैं, कोई किसी का सगा नहीं है। मेरा जो होता है मैं बहुत मुंह फट हूँ, अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लगेगी ना मतलब मैं बोल दूंगी। ये भी हर लड़की बोलती है। ये भी हर लड़की बोलती है, ये मैं एग्री कर रहा हूँ। इसका मतलब है इसलिए उसको डिफेंड किया जा रहा है। अच्छा नहीं, मैं बहुत मुंह फट हूँ, आपकी सोच है। अभी आपको अभी हम तीनों बहुत अच्छे लग रहे हैं इसलिए आपने कुछ बोला नहीं। अच्छा नहीं, अभी तक आपने मुझसे कोई नेगेटिव बात नहीं की ना। एक्सपीरियंस कर चुका हूँ मैंने इनके साथ, जब सबसे पहले काम किया था हमने एक फिल्म के साथ काम किया था एंड उस वक्त हर बंदा कहता था कि यार इनसे बात करनी तो पहले 2 बार सोच के जाओ लिटरली। अच्छा, मतलब इसका मतलब मैं सच बोल रही है। सच बोल रही है। मैं बहुत बदतमीज कहलाती हूँ इस फील्ड में, अगर आप मुझसे मेरे साथ अच्छे हो मैं आपके साथ बहुत अच्छी हूँ। और अच्छी चीज़ क्या है? चलें अच्छी चीज़ ये है कि आप अपने काम से काम रखें, आप आगे तरक्की करेंगे, लेकिन मेहनत पर ज़्यादा फोकस करें। मेहनत का फल आपको मिल ही जाता है। मेहनत के अलावा भी और तरीके हैं। आप जिस चैनल में बैठे हैं क्या गुफ्तगू मैं पूछ रहा हूँ मेहनत ही बताएंगे। एकदम से नजम बन जाता है। नजम हर जगह शॉर्टकट होते हैं और हमारी जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है ना उसमें मैं एक बात बताती हूँ, लड़कियाँ बहुत ज़्यादा सेफ हैं। लड़के मैंने कभी रैम नहीं किया, मैंने कभी नहीं किया ना, कभी मैंने भी नहीं किया, लेकिन मैंने एक शख्स को देखा है और ये बहुत जल्दी ऊपर जा रहा है, तरक्की कर रहा है लड़का। शोज भी अटेंड किए हुए हैं, ठीक है। तो जरा ये बताएं कि उनकी बात से एग्री करते हैं आप? सर एग्री तो मैं करता हूँ, लेकिन वही बात है ना कि जो शॉर्टकट लेते हैं वो बहुत ज़्यादा जल्दी प्रोमिनेंट हो जाते हैं। अभी आपका भाई स्लो एंड स्टेडी पिछले 7 साल से स्लो एंड स्टेडी चल रहा, तो आज अल्लाह ने ये मुकाम दे दिया। नहीं, लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है कि तरक्की का सफर अगर शॉर्टकट लेके आपने किया है तो वो जितनी जल्दी से ऊपर जाते हैं उतनी जल्दी से ही नीचे जाते हैं। ऐसा भी है। बिल्कुल। अब जहाँ तक बात मेरी है, जिससे आपने इनसे सवाल किया कि सबसे अच्छी बात क्या है इस फील्ड की, सबसे बुरी बात क्या है, सबसे अच्छी बात जो मुझे इसमें लगती है वो ये है कि जब आप की कम्युनिटी बनती है ना, बिल्ड होती है, आपके पास ये एक प्लेटफॉर्म है। सबसे बड़ा मैं इसको प्लेटफॉर्म कहूँगा कि आपको मैसेज कन्वे करना चाहिए। बिल्कुल। हर दौर में देखिए एक सोर्स बनती है कुछ भी चीज़ कन्वे करने के लिए, आप इससे बहुत कुछ बता सकते हैं। जब ये इनिशिएट हुई थी, जब ये थिएटर्स थे, जब शुरुआत में जो फिल्में नहीं बना करती थी, तो उसका यही हुआ करता था, एक कहानी आती थी जिसमें मैसेज कन्वे किया जाता था, नाटक जो होता था और इम्पैक्ट होता था उसका बहुत। सोसाइटी को बेसिकली उसका आईना दिखाने का सबसे पहला तरीका ये है, और मैं बिल्कुल नबील की इस बात को कंप्लीटली आई सेकंड। बट या सॉरी टू से आपका जो सोशल मीडिया उस पर आप तो कुछ भी कर दो वो इतना मतलब हो जाता है, आने लगा। लेकिन पहले वही बुरी चीज़ क्या? सर बुरी चीज़ वही बात है कि कुछ लोग अपने माइंडसेट बना कर आते हैं कि हमने शॉर्टकट लेना है। ये मुझे इस चीज़ का, और ये हमारे अच्छा, तो पहले से जो फील्ड के अंदर मौजूद हैं लोग, उनमें कोई बुराई नहीं पहले से जो है सर देखें, अगर एक चीज़ चलती आ रही तभी लोगों का एक माइंडसेट बनता है। अब हमारा ये नहीं मैं बात कर रहा कि सभी गलत हैं, अच्छाई बुराई हर जगह पे होती है, हर जगह अच्छी बुराई। अब हमने जब इस्लामाबाद में एक इनिशिएटिव लिया, इनके साथ भी डिस्कशन थी मेरी, मुस्बा के साथ भी, जब हम एज अ प्रोडक्शन हम सामने आए तो हमारा यही काम था यार, एटलीस्ट जो इंसान आ रहा है अगर टैलेंट है तो बिना किसी शॉर्टकट दिखाए, बिना कोई अपना मफाद देखे उनको काम मिलना चाहिए। और इस्लामाबाद में ट्रस्ट मी, हमने अभी कुछ टाइम पहले हमने एक थिएटर प्ले करवाया था और हमने उसमें ऑलमोस्ट कोई 180 अबव ऑडिशंस लिए थे एंड एक से बढ़ के एक इंसान आया था। All fresh faces. Yes. No one was recruited on the basis कि वो मुझे जानते हैं, नबील को जानते हैं, सब fresh faces थे। और आप यकीन जानिए कि इतना डिफ़िकल्ट हमारे लिए एज अ प्रोडक्शन वो प्रोसेस था कि थिएटर को कमर्शियली आपने लाकर लॉन्च किया इस्लामाबाद में। इट वाज अ हेक ऑफ अ टास्क, मगर हमें उसको करने में बड़ा मज़ा आया और हमने सीखा। जो मुझे अब इंडस्ट्री में तकरीबन 10 साल हो गए
और मैंने जितने 10 साल में सीखा था, मैंने नबील को बोला, मैंने कहा उतना मैंने इस 4 महीने में सीख लिया एज अ प्रोडक्शन। वो इतना मुश्किल था, मगर वही वाली बात है कि हमें इस चीज़ का फ़ख्र था कि हमने स्टेज पे, थिएटर पे, इस्लामाबाद में एक तो थिएटर वापस आया, दूसरा वो लोगों को लेकर आए जो बिल्कुल नए हैं और इनमें रॉ टैलेंट, तो वो बड़ी उस चीज़ की खुशी और उसको पॉलिश करने की भी कितनी खुशी होती है। अच्छा अब आ जाते हैं इनके भी जरा ख्यालात जान लें इसी हवाले से। ख्यालात बीच बीच में हो गए उनके। लेकिन इस बात को मैं एक बात सेकंड करना चाहूँगी, आप और की भी तारीफ करें कि आप जितने भी देख रहे हैं इनके प्रोग्राम्स वगैरह, उसमें मोस्टली न्यू टैलेंट है, ठीक है। जो ड्रामास भी बन रहे हैं उसमें भी न्यू टैलेंट है। तो ये मतलब जो न्यू चैनल होता है वो कोशिश करता है कि बिग फेसेस उठाए, लेकिन और ने जो उठाए हैं वो न्यू टैलेंट हमारा ये बहुत अच्छी चीज़ लगी है मुझे पर्सनली कि हम लोग मिक्स एंड मैच चल रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप इनकी कास्ट देखें, ठीक है, इनकी कास्ट में नए लोग भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने 2 ऐसे सुपर फेसेस जो है उनको उठाया और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरीके से सब लोग पसंद कर रहे हैं उनके काम को। तो आगे चल के मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि उनके कैसे रवैये थे, ठीक है, आप जरूर बात करेंगे। मैं ज़रा जल्दी से आपके सवाल का जवाब दे दूँ कि अच्छी बात बुरी बात मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना क्लासीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम ज़िंदगी में हर चीज़ को क्लासीफाई करते हैं, मगर जब हमारी इंडस्ट्री की बात आती है तो मॉडलिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री है, एक्टिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट, बिल्कुल एग्जैक्टली, म्यूजिक अलग है, टेलीविजन एक कम्प्लीटली डिफरेंट इंडस्ट्री। मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लोग इस फील्ड में आते हैं कंफ्यूज्ड, उनको आइडिया नहीं होता, वो कोई मॉडलिंग में आएगा फिर वो एक्टिंग में चला जाएगा। तो उसमें ये होता है कि आपको समझ नहीं आ रही थी, हमने पहले एक्टिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है क्राफ्ट। पहले आप क्राफ्ट पे काम करें, लोग पहले बाल बनाने लग जाते हैं, हालांकि बाल बनाना बहुत लेटर प्रोसेस है जब आप सेट पे जा रहे हैं। और एग्जैक्टली लोग तो आपकी मेकअप आर्टिस्ट या वो कैरेक्टर डिफाइन करता है एक्टिंग में, हमेशा से आपकी अपनी कुछ सिनोनिमस लुक नहीं होती। एज एन एंकर जिस तरह आप लोग माशाल्लाह से यू गाइस, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने तकरीबन 1700-1800 शोज़ किए टीवी पे, और मैं आई येट टू सी, और मैंने बड़े बड़े होस्ट के साथ भी काम किया, मगर मैंने इतनी अच्छी कोऑर्डिनेशन, इतना रिलैक्स शो मैंने बड़े अरसे बाद देखे। जनरली ऐसा लग रहा है कि हम सच में हम ये घर में बैठ के बात करें, वो वाला एनवायरनमेंट है। तो माशाल्लाह यू गाइस आर डूइंग वेरी नाइस। वही वाली बात है कि क्राफ्ट को जानना, पहले आप अपने क्राफ्ट पे काम करें, देन यू स्टेप इन। तो मुझे नहीं लगता कि फिर शॉर्टकट्स की तरफ आप जाएंगी भी, क्योंकि आपने अपने क्राफ्ट पे, भाई आप MBBS कर लें, उसके बाद आप क्यों जाएंगे कि आप शॉर्टकट्स करें? आप चाहेंगे कि यार मेरी जो डिग्री है उसका मैं हक अदा करूँ, वो वाली बात है। और अच्छी बात ये है कि यहाँ पर आज भी ऐसे लोग हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरह और हैं, इन्होंने भी खुद जिक्र किया, और ऐसे कई प्रोड्यूसर्स हैं, ऐसे कई लोग हैं इस इंडस्ट्री में जो कि बड़े सपोर्टिव भी हैं। सही बात है, यू नीड टू फाइंड द राइट पीपल, ठीक है। और उन्होंने बड़ा लोगों को बचाया भी है, बड़े करियर्स को भी बचाया है, बड़े लोगों को गाइड किया। मैं नाम इस तरह एक का नहीं ले सकता, बड़े लोग हैं, मगर आई थिंक वो लोगों को भी क्रेडिट मिलना चाहिए। और हम लोग हमेशा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने मिस गाइड किया, मगर वो बड़ी तादाद है एक लोगों की जिन्होंने मिस गाइड नहीं होने दिया और सही रास्ते पे चलाया। तो आई थिंक उन लोगों के साथ एसोसिएशन बनाए। मसला क्या होता है कि वो इंसान जो होता है ना, वो आपसे काम चाहता है। हम जब काम से कतराते हैं तो हम उस तरफ जाते हैं जहाँ पे काम नहीं है, और वहाँ पे कुछ और होगा, काम नहीं होगा। वही वाली बात है कि मेहनत के अलावा जो है ना वो और भी जरा है। लेकिन कभी कभार नजम ये होता है कि जिस तरह के आप खुद होते हैं ना, थोड़े हाथ इधर उधर के लगते हैं, आपको थोड़े धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन उस तरह के लोग आपको मिल ही जाते हैं फील्ड में जिस तरह के आप खुद होते हैं। सही बात है, सच्ची तड़प होती है। लेकिन आपको मुबारक हो, हमारी तारीफ हुई, और तारीफ के बाद जो है वो मुबारक के बाद ये वाली मुबारकबाद दो प्रोडक्शंस बैठी हैं, ठीक है, तो रोल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई? हाँ, मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, और आपको भी करना चाहिए, ठीक है, तारीफ होगी, ठीक है। तो एक छोटा सा वक्फा, वापस आएंगे और फिर जो है प्रोग्राम की जरा क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन कुछ और सवाल हैं वो पूछेंगे, जरा प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, और एक गेम है यस वो खेलेंगे, तो कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहें। वेलकम बैक कहते हैं आप लोगों को एक बार फिर से हमारे प्रोग्राम में। अब हम खेलने वाले हैं मज़े मज़े की कुछ गेम्स, और गेम ये होगी कि एक बंदा पहनेगा हेडफोन और दूसरे जो है उसको कुछ बोलेंगे और वो करेगा गेस।
क्योंकि सबसे पहले आप करने वाले हैं क्योंकि आप हमारे शो में पहले आ चुके हैं। वो दोनों नए हैं, उनको जरा सीखने देंगे गेम, ठीक है। और अगर आपने ये कर लिया तो आपको मिलेगा ओपियो की तरफ से फ्रेगनेंस का एक गिफ्ट हैम्पर। अरे वाह, चलें चलें जी, शुरू करें। ये ऐसा है कि जिस तरह वो होता है ना मैरिड कपल्स में कि तोहफा मिलेगा तो घर ही आएगा, तो ये वैसा ही है, तोहफा मिलेगा तो घर ही आएगा। मुझसे सवाल कौन कर रहा है? मेरे ख्याल से मुस्तफा ने सोच लिया है। घर आपस की बात है, मैं जिता दूंगा तुम्हें। ये चीटिंग हो जाएगी। चीटिंग नहीं, नहीं चीटिंग नहीं, मैं आई विल प्ले फेयर। नबील हाँ देखो आवाज अभी तो प्ले भी नहीं हुआ कुछ। ठीक है, हम पहले वो पूरा साउंड करेंगे। नबील इसको सब एक जगह आवाज दो। अच्छा मैं इनको गैस कराता हूँ, आप आवाज आ रही है? तो कैसे पता लगा? पता है कैसे लगा? नहीं, लेकिन आवाज इतनी ऊंची आ रही है कि मुझे भी आ रही है गाने की आवाज। अच्छा, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। कच्चा पापड़ पका पापड़। क्या बात है। हाँ यार ये तो मैंने गिफ्ट हैम्पर आपका हुआ। आपने लिपसिंग जो है ना वो बहुत क्लियर की हाँ, होगी। बहुत क्लियर ठीक है, लिपसिंग की बहुत है। क्लियर की होगी। अच्छा तभी तो कहते हैं जितवाता हूँ मैं। हाँ, गिफ्ट अब हैम्पर लगा, के अब लिए। लगा। ठीक है, अब हम भी पूछते हैं साथ। अच्छा अभी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। ठीक है, 3 दफा होगा एक चलो बंदे का। अच्छा, ओके, चल रहा है। नजर? ठीक है, आप पूछ रहे हैं? हाँ, मैं पूछो, पूछने पूछो। लगा। आम का जूस। आम का जूस आपकी नहीं ऐसा कुछ भी नहीं भाई। नजम भाई कैसे सवाल कर रहे हैं आप? ओके ओके ओके, देखिए ऐसा कुछ नहीं बोला है, पैमरा से नोटिस आ रहे हैं। आम का जूस। मैं इसको करवाऊं? कराएं कराएं। हम आम आप नहीं आम का जूस आपने आम का जूस आवाज ज्यादा बढ़ा रहे हैं आप। जूस ये जूस। हाँ हाँ, आम का मेरा जूस। मैंगो जूस। आम आम का जूस। आम का जूस। अच्छा अब मेरी बारी है, मेरी बारी है। ओके ओके ओके। टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी। यस, वाह, नाइस नाइस नाइस। और है? ओके जी, नहीं ना, 3 हो गए ना? हो गए हो गए। हो गया ना चलें। 3 बस ना। मुस्तफा पास पे। पास पास। नबील तो पता कैसे हो रहा है अभी? तो बड़े मजे की जो है वो गेम इसी तरीके से चल रही है। आप लोग भी ईद का दिन है जब अपने तमाम कजिन्स आप लोग के इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक ये है? आइडियाज है आप लोगों खेला के लिए करें कि आप ये लोगों ने गेम। क्या-क्या Yes, खेलना है। यस यस। तो मुस्तफा, ओके हमारे पास तो टाइम कम है, इनसे वरना सवाल बहुत मैं सारी पूछूंगी। चीजें जी जी हो आप ही पूछिए। हाँ जी, पूछो। इसको थोड़ा सा यूं प्रेस भी कर लें ताकि कोई शक की गुंजाइश बाकी ना रहे। थोड़ा सा प्रेस भी कर लें। हाँ, आवाज आ रही है? नहीं उधर नहीं, इधर इधर। इधर इधर इधर। ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा। क्या बात कर रही हैं? ऊँट के मुंह में जीरा। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता आया। ऊँट के मुंह में जीरा। नहीं मुझे कुछ समझ नहीं। ओके, नहीं चलो चेंज कर लो फिर, कोई बात नहीं। बहुत लंबा डायलॉग है। हाँ, लंबा डायलॉग। चेंज कर। चेंज कर लो। हाँ, ब्लैक डे। मारो ब्लैक डे। ब्लैक डे। मुझे ओके ओके ओके। ब्लैक डे डे। ब्लैक डे। ब्लैक। ब्लैक डे। ओह ब्लैक डे। ओके, अब आप पूछो। गुलदस्ता। 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 क्या? तू गुल टूटा। गुलदस्ता। हैं? गुलदस्ता। क्या बोल रहा है? मैं ये बोल नहीं सकता हूँ जो मुझे समझ आ रहा है। अच्छा, अब मैं ज्यादा ऊंचा बोल रहा हूँ। चलो हिंट दे दो। गुलदस्ता। गुलदस्ता। ओके, आखिरी, अब आप कुछ पूछो। मैं पूछूं? हाँ, अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़।
मुझे पकड़। क्लोज मुझे पकड़। क्लोज इनफ क्लोज 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 क्लोज। हाँ अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़। अक्कड़ बक्कड़। हाँ यस 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 हाँ, जो बंदा जिससे लगाए हुए होते हैं ना उसको लगता है बाकी सबको भी बहुत ऊंची आवाज आ रही है, उतना ऊंचा मैं बोल। अब किसकी बारी? तो ये अब आपकी बारी है। ठीक है, तो जी अब ये आप दें, ठीक है, और साथ ही आप फोन भी पकड़ाएं। हाँ जी, ये आइए जी हमारा, ये नहीं। और ये हलीमा आप वहाँ पर पास करें। चीटिंग कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। चीटिंग अच्छा, इन्होंने ब्लैक डे बोला था। यस नहीं, इन्होंने पहले कुछ और बोला था। इन्होंने पहले बोला था ऊंट के मुंह में जीरा। हाँ हाँ, इतना लंबा बोल रहे हैं और एंड में इन्होंने पता क्या किया, मैं इतना कंफ्यूज हो गया। इन्होंने कहा ऊंट के मुंह में जीरा, फिर यूं करती है। मैंने कहा यार ठीक है, ये सब बहुत अच्छा है, मगर जब बिरयानी खाएंगे तब बात इस तरह की हो सकती है। तो स्टार्ट चले जी स्टार्ट करेगा मैं पूछूंगी। मैं आप थोड़ा सा आगे कर लें गाना। नहीं आगे से ही उन्होंने करके दिया था। चूड़ियाँ चिड़िया, चूड़ियाँ चूटियाँ, चूड़ियाँ चूड़ियाँ चूड़ियाँ। हाँ उतर गया था, आपने उतर गया था, उतर गया था। था। हैं? अभी अभी आपको मुझे आवाज नहीं आई, आपने क्या बोला? हाँ ठीक है। अच्छा गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब पत्ती, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन। क्या बात है। यार ये बड़ा अच्छा, थोड़ा ऊपर को, थोड़ा ऊपर थोड़ा को। प्रेस करें इसको, थोड़ा सा प्रेस करें। उनकी लिप्स से अच्छा, अब मैं पूछता हूँ एक। अच्छा पूछो। जी जी पूछे। एम्बर, एम्बर खान बलोच, एम्बर खान बलोच। आम का पोज। आपका पोज। दोबारा हम नाम लें तो उसमें एम्बर खान हम बलोच। गलत ले तो गलत। एम्बर, एम्बर खान बलोच। अंबर खान बलोच। नाइस, वाह गुड गुड बात। क्या बात है। अच्छा, हमें होस्ट से भी अपने ये गेम है ना, मैं करनी भी कह रही थी। चलो मैं पहन लूं फिर। जी जी आप पहने। देखो चूड़िया, मुझे चिड़िया समझ आया था, फिर वो हाँ, मुझे चूटिया हो गया। हाँ। सबसे मुश्किल इनको अपना ही नाम लगा। अब इतनी मुश्किल से नहीं। ओके, अच्छा जी, इनसे म्यूजिक ऑन है ना? आप करें। ऑन है ऑन है। पक्की बात है। सब्ज सोफा, सब्ज सोफा, दोबारा बोले। सब्ज सोफा। सोफा, हाँ सब्ज। सब सोफा। नाइस वेरी नाइस। चलिए जी, मैं पूछता हूँ। हाँ प्यार मुबारक, दोबारा। प्यार मुबारक। प्यार मुबारक। वाह 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 वाह। लो जी। ये मुझे अब लगता है गाना प्यार खत्म हो मुबारक गया, के टाइम पे मैंने गाना कहा गाना है। बंद हो गया था। हाँ ओके जी, पेन पेपर, पेन पेपर, पेन पेपर। पेपर। मैंने भी अंदाजा लगाया हम सब की जो वो है ना क्रिएटिविटी, वो इस सेट से बाहर नहीं जा रहा। अच्छा फिर कुछ यहीं पे। हाँ हाँ यहीं पे अच्छा दोबारा बोले। आपके बहुत करीब है। पेन पेपर। ये तुम्हें इतनी बातें कैसे समझ आ गई? आपकी भी सारी बातें समझ आ रही है। ये कैसे ये बंद हुआ है गाना बस, इसमें। बस, बस। बंद हुआ है गाना? नहीं बंद नहीं हुआ था गाना। तो फिर कैसे? लिपसिंग से समझ आ रही है ना, उस पर हम फोकस कर रहे हैं, हम बाकी आपको नहीं लिप्स पर फोकस कर रहे हैं। चले जी। अच्छा अच्छा हाँ। जी। कौन करेगा सवाल? अच्छा, मैं करता हूँ। करें जी। मैं करती हूँ मैं करती अच्छा, आप हूँ। हाँ करें। मैं करती हूँ। अरे गाना चल रहा है। बंद है, बंद हुआ है, अभी बंद है। पहले चल रहा था, हाँ अब चल। चल रहा है। अच्छा सागुदाना, सागुदाना, क्या क्या क्या? सागुदाना। बहुत बहुत बुरा है ये बहुत बुरा यार, बड़ा बुरा मतलब है इसका। ओहो, क्या हो रहा है यहाँ? सागु दाना। मुझे दो चीजें समझ आ रही हैं। अब दोबारा जो है कॉल, मुझे दो चीजें समझ आ रही हैं। एक साबूदाना, ठीक है, और एक सासू माँ। ठीक है, तो इनमें से कोई है? सासू माँ, साबूदाना है? हाँ भाई, क्रिएटिव बंदा। बढ़िया। ओके, ईद से ईद, ईद से ईद, ईद सईद। मैंने बोला ना हमारी क्रिएटिविटी यहाँ से बाहर नहीं घूम रही। मैं आज माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो मैं इनको जो गेस कराने लगा हूँ ये कि वैसे मैं कब लगा तेनू सूट सूट करदा,
तेनू सूट करदा। तेनू सूट करदा। हाँ 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 क्या वाह बात है, क्या बात है। दो दफा सू है लफ्ज़ तो कोई ऐसा मुंह से बोल नहीं सकते थे, ठीक है। सो बहुत मज़ा आया जी इस गेम में, बहुत अच्छी गेम थी, ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी मज़ा आया होगा। अब सब ने कोई अब एक ऐसी चीज़ बतानी है जिसके बगैर ईद नामुकम्मल। ओके, स्टार्ट करते हैं आपसे। ओके वेल, मैं चाह रहा था मैं इनकी भी नाम मुकम्मल, मेरा एक शेर भी है, मुकम्मल ना मुकम्मल है सफीना इश्क मेरा, क्या बात। मुकम्मल ना मुकम्मल है सफीना इश्क मेरा, काश कहीं तो ठहरे ये रुसवाई का समंदर। वाह वाह क्या वाह, वाह, क्या वाह। क्या। तो काश कहीं तो ठहरे ये ईद पे रुसवाई का जो चीज़ जिसके बगैर ईद नामुकम्मल है, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि अभी हम डिस्कस कर भी रहे थे ब्रेक में कि अगर आपकी ईद में आपके घर वाले और आपकी फैमिली और आपके जो वो वाले दोस्त जो सच में आपके दोस्त हैं, बड़े क्लोज बडीज हैं, उनकी कमी महसूस बहुत ज़्यादा होती है। आई फील इट बिकॉज के एक टाइम पे मैं थोड़ा अर्से के लिए बाहर भी था, तो तब मैंने एक ईद गुजारी थी घर वालों के बगैर, तो वो बड़ी महसूस हुई थी कमी, और लगा ही नहीं कि ईद है, महसूस ही नहीं होता ईद है जब तक आपने घर में ना हो। तो आई थिंक वो एक चीज़ अगर रहे तो बाकी तो अल्लाह का शुक्र है, गॉड इज़ बीन वेरी काइंड, मगर ये है कि ये चीज़ बड़ी मेजर है फॉर वो मी। मुझे जहाँ तक याद है तो बिरयानी मसाले के ऐड में आप तो नहीं थे? नहीं मैं जो बाहर ईद गुजारी थी। अच्छा नबील, तो नबील आप आपकी बताएं। ईद। बिल्कुल, मेरा भी यही है कि ईद फैमिली के साथ होती है, फ्रेंड्स के साथ होती है, और मैं इन मामला में वैसे बहुत इमोशनल इंसान हूँ, तो मैं खुद सबको कॉल कर करके गैदर करता हूँ सब। तो मेरे लिए ईद का सबसे बड़ा मकसद और मतलब ये है कि सब गैदर हों, फैमिली साथ हो, फ्रेंड्स साथ हो, एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे। जी जी आई थिंक फैमिली के बगैर तो ईद नहीं होती है, लेकिन आप ईद में उन लोगों को याद करें जो ईद के कपड़े वगैरह ये चीज़ें नहीं कर सकते। सबसे पहले उनका हक बनता है कि आप उनको कुछ दें और अपने आस पड़ोस में खबर रखें कि इसको क्या ज़रूरत है, तो मतलब वो ज़्यादा मायने रखता है। घर वाले तो कुछ ना कुछ आपस में कर ही लेते हैं। बहुत 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 अच्छी बात खूबसूरत और बहुत अच्छी बात की है। मुझे कुछ ज़रा एक्सपीरियंस शेयर करें। हर सेट की मुख्तलिफ कहानियाँ होती हैं, ठीक है, जिस तरीके से हम यहाँ पर भी मौजूद हैं, पिछले 1 घंटे से साथ हैं, तो यहाँ पर बहुत एक माहौल बन जाता है, स्टोरीज कुछ ना कुछ बन जाती हैं। तो सेट की कोई अमेजिंग किस्म की जो है कोई स्टोरीज? सबसे हमारे सेट की अमेजिंग जो चीज़ है वो हम अपने साथ लेकर आ गए हैं, और नबील असगर हैं। नबील जो है वो जब हमारे साथ काम कर रहे थे, नबील का जो काम करने का स्टाइल है ना वो बड़ा ही मुनफरिद है, और मुझे बड़ा ही उससे मोहब्बत है, क्योंकि उसमें जेन्युइननेस बड़ी है, ठीक है, मगर ऑन द स्पॉट क्रिएटिविटी हो रही होती है। मतलब सीन के अंदर ऑन द स्पॉट हमें पता चलता है कभी कभी अगर नबील खुद डायरेक्ट करें किसी सिनेरियो को, तो एक मोमेंट से पहले हम लोग कुछ और कर रहे होते हैं कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियो में, 1 मिनट बाद पता चलता है कि सिचुएशन बदल चुकी है, हम लोग किसी पहाड़ पे जा रहे हैं, हमें 2 घंटा हाइक करके पहाड़ पे चढ़ना है, उसमें हमने इक्विपमेंट भी खुद ही उठाना है क्योंकि हेल्पर तो है नहीं, और फिर वहाँ जाकर उन हालात में, और फिर कोई खाई है जिसके अंदर हमने घुसना है, और उस खाई के अंदर दरिया भी है, ये रिलेट कर रहे होंगे, और दरिया में पानी है, उसमें डूबना है हमने। ये क्या कहानी है? ये मतलब ये ऐसे होता है हर दफा। आप जब इनके साथ सेट पे जाएं, आप ये सोच के जाएं कि मैं एक स्विम सूट भी ले लेता हूँ, पैराशूट भी ले लेता हूँ, पूरा घर उठा के मैं हाँ एक बंदूक भी, जस्ट इन केस कोई जानवर वानवर आ जाए, कोई ऐसी जगह भी आप जा सकते हैं। मतलब कहानी होगी अर्बन सिटी की, वो रूरल 1940 की कहानी बन जाएगी। आप बैठे बैठे आपको आगे कि ये बेल बैठो पहन लो, ये पहन लो, ये कर लो, ये जूते उतार दो, तो ये उसके अंदर फिर जो कहानियाँ जुड़ती चली जाती हैं। मगर हमारा ये वाला जो सेट था प्यार मुबारक का, इसके अंदर वी वर वेरी फोकस, हमें इतना ज़्यादा काम था और हमें बड़ा मज़ा भी आया काम करके। आई वुड लाइक टू कमेंड बोथ द स्टार्स, अफान भाई जो हैं उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, बहुत अच्छे से हमारे साथ उनके बड़ा अच्छा रिश्ता ताल्लुक़ बना, एंड ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी माशाल्लाह से टेलीविज़न स्क्रीन पे तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग उनकी एम्बियंस है और उनका ऑरा है, मगर एज अ पर्सन भी बहुत। लेकिन मुस्तफा इसमें हमने देखा कि उन्होंने बिल्कुल अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम, बिल्कुल वो जैसे काम पहले से करते आ रहे थे ये बिल्कुल उससे डिफरेंट। तो ऑल क्रेडिट गोज टू यू गाइस कि आप लोगों ने एक नया उनसे एक्सपीरियंस करवाया। तो कैसा था उनका ऑन सेट बिहेव? और वो होता है ना कभी कभी कि वो स्टार टेंट्रम्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो फिर सिद्रा नियाजी के साथ उनका पहली दफ़ा वो कपल डो, तो वो कैसा तमाम जो है वो? दे वर रियली काइंड एंड दे वर रियली सपोर्टिव एज वेल, काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं। एंड उन्होंने जब हमारे साथ काम किया, हमारा जो स्केड्यूल बनता था उसके साथ फुल अपनी भी एक एफर्ट डाली है
अपना इनपुट, सबसे एक आर्टिस्ट के अंदर जो चीज़ देखी जाती है कि वो कितना कनेक्ट कर रहा है अपने कंटेंट के साथ, तो उन्होंने अपना इनपुट बहुत ज़्यादा डाला इसमें, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। और जिस तरह आपने देखा भी है कि उन्होंने अपने पास्ट वर्क से काफ़ी डिफरेंट काम किया, वो एक सोफिस्टिकेटेड जॉनरा जो था हाँ, उससे थोड़ा निकल के काम किया इसमें ना। तो इसमें उनको बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि उन्होंने इस कैरेक्टर को अपने अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया और अपने ऑब्जर्व कर लिया इस चीज़ को कि यार मैं महद हूँ, मैं इसको काफा नहीं हूँ। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ थी। एंड टॉकिंग अबाउट सिद्रा एंड अफान भाई, वो केमिस्ट्री जो ऑन स्क्रीन आपको नजर आएगी, ऑब्वियसली एज एक्टर्स दे वेरी प्रोफेशनल, दे आर आल्सो इन अ वे फैमिली, ठीक है, आपस में थोड़ा सा रिलेटेड भी है, तो उनका बड़ा कंफर्ट जोन था। जब हम कास्टिंग भी थे तो अफान भाई ने वी वर डिस्कसिंग ऑप्शंस, तो अफान भाई एंड मैं बताना चाहता हूँ कि सिद्रा के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। वो हमने उनसे दिन के अंदर मैक्सिमम सीन्स करवाए शूट, और उन्होंने वो जो शादी का स्पेशली सीन है जहाँ पे इतना भारी, आप तो समझते होंगे कि कितना उसका वेट होता है, वो मुझे अंदाज़ा हुआ क्योंकि एक पार्ट में मुझे उसको उठा के साइड पे रखना था, तो मैंने कहा अल्लाह ये इतना ज़्यादा भारी कौन उठा पहनता है, तो वो उन्होंने पहन के मेजर सीन्स उनके उसमें थे। तो शी इज़ वेरी अपलिफ्टिंग पर्सनैलिटी। वो जब सेट पे आती थी तो अगर हम लोग थके हुए भी होते थे क्योंकि रोजे में हमने शूट किया, ये बात जो है वो मद्देनजर रहे कि ये सारा शूट जो है वो रमज़ान में हुआ, और उसमें जो पेशेंस को बरकरार रखना, सेट पे अनबन हो जाती है, छोटी मोटी तो चलती रहती है, अगर आप स्टार नहीं भी है तब भी होती है, तो वो तो अंडरस्टूड है। मगर ये कि फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत कमाल की चीज़ है, और मैंने खुद अफान भाई से जनरली बहुत कुछ सीखा। बस ये था कि हमें लास्ट डे पे हमें बड़ा मज़ा आया, हमने आउटडोर किया, एंड अफान भाई के माशाल्लाह से स्टार्डम, वी वर शूटिंग आउटडोर, सो मेनी पीपल, क्राउड मैनेजमेंट शुरू हो गई। फिर हमें एक तलाश थी कि हमने सब ने एक शेख ढूंढ रहे थे हम लोग, ठीक है, तो पूरे मरकज़ में जिना सुपर में हमारे लोग फैले हुए थे, और हम लोग क्योंकि हमें किसी ने बोल दिया था कि यहाँ पे बड़ा अच्छा शेक मिलता है, तो हम जहाँ भी जाते थे, जिस भी जगह पे जाते थे, तो हमें लोग कहते थे हाँ जी अभी आपको मिल जाएगा। फिर हमें पता चलता यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो फिर हम एक स्पॉट से दूसरे से तीसरे, ये जो हमारी कश्मकश थी ना शेक ढूंढने की, वो शूट एक तरफ रह गया। हम लोग शेक ढूंढ रहे थे या शेख ढूंढ रहे थे? नहीं, हम शेक ढूंढ रहे थे। एक शेक ढूंढ रहे थे। मगर ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ये बड़ी मज़ेदार यादें होती हैं आपकी सेट की, और हमें हमेशा से जो सेट होता है उसके ऊपर बहुत हमने बड़ा फन किया, हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। और अगर इस तरह के सिनेरियोज होते हैं कि कभी कभी बड़ी अनवांटिंगली चीजें हो जाती हैं, ठीक है, पता चला जी लाइट चली गई, छोटी मोटी चीजें बस में भी नहीं होती, बस में भी नहीं होती, क्या कर सकते हैं, तो डिलेज आ जाते हैं। तो आपने उस सारे कैरी करना होता है, कैसे एंटरटेनमेंट में बदलना है, और साथ में अगर आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं स्पेशली अगर वो कोऑपरेटिव हो, तो फिर तो आपको लगता है कि आप सेट पे हैं ही नहीं। जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि लग नहीं रहा कि हम घर बैठे हैं। बिल्कुल। मैं आपसे भी अंबर ये पूछूंगी कि जितने भी लोग जो होते हैं वो अगर ऐसा एनवायरनमेंट आपके इर्द गिर्द क्रिएट कर दे नेगेटिव पॉजिटिव, तो फिर कितना अच्छा लगता है। और अगर आपके साथ कोई सीनियर बंदा काम कर रहा हो और वो भी आपको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करे, आपको कहे कि नहीं, अगर आपसे सीन नहीं, बाज़ औक़ात ऐसा नहीं होता है आपसे काम नहीं हो पा रहा होता, आपके घर की कोई परेशानियाँ होती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो वो अगर आपको सपोर्ट करेंगे, ये सारा जो सिनेरियो है काम करने के लिहाज से वो कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मेरे साथ जितने भी माशाल्लाह सीनियर एक्टर्स हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, मतलब यहाँ पर आपने रुकना है, यहाँ पर, मतलब वो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया है। अहमद अली भट्ट थे, बिलाल कुरैशी थे, और इस तरह के काफ़ी सारे जिन्होंने मुझे गाइड किया। और मेरा सबसे पहला ड्रामा था वो फरहत अब्बास शाह के साथ था। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बच्चा बच्चा करके बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। तो वो जो फर्स्ट मेरा स्टेप था ना, उसके बाद मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी आया। उसके बाद जितने भी लोग मिले ना माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले। और दूसरी बात है कि मैं जाके मुंह फुला के नहीं बैठी रहती, मैं सबसे बात करती, घुल मिल जाती हूँ। तो नेगेटिव कोई होता भी ना, कहते छोड़ो यार, मतलब दिमागी तौर पर मैं बच्ची हूँ, तो उसी तरह ट्रीट करते हैं और फिर अच्छा रहता है मेरे साथ। अभी तक कोई नेगेटिव नहीं है। तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस कराची, इस्लामाबाद, लाहौर? लाहौर का भी अच्छा है, लेकिन मुझे जितना मज़ा इस्लामाबाद में आता है, मतलब हालांकि मैं कराची से हूँ, बट कराची में मुझे मतलब एक तो ट्रैफिक वगैरह, पोल्यूशन वगैरह, उसकी वजह से मतलब लोग भी अब मतलब उनकी लैंग्वेज थोड़ा तरीके का डिफरेंट है बोलने का, अबे यार नहीं कर, तो मुझे थोड़ी सी इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। बट ये है कि इस्लामाबाद में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। आपने पिंडी वालों को सुना? पिंडी वालों ने नहीं सुना, नहीं सुना। वो तो फिर आप सुने।
नेक्स्ट फिर लेवल। आपको कराची चले गए। हाँ, आपको बहुत मजा आएगा। हमारा कल्चर इतना खूबसूरत है। लैंग्वेज जो है और बातें करने का स्टाइल इतना मजे का होता है बहुत कि मजे आप जो है ना Yes, मतलब yes, आप कहते हैं यार ये मतलब थोड़ी देर बैठ के सुनना है ये स्टाइल, पिंडी इतना वालों मजा का? आने लगा है। You know the meaning of मसेर? मतलब फ्रेंड। भाई भाई हाँ। वाला, भाई वाला। भाईचारा। हाँ Yes, yes. इस तरह की काफ़ी जो है ना वो टर्म्स हैं, ठीक है, हमारे पिंडी में जो खास तौर पे मशहूर यूज़ होती है, हैं। हाँ। तो वो जो है कुछ बाबा बाबा जी, जी। बाबा जी सीन ऑन है। हाँ तो इस तरह की कोई और आपके जहन में अगर आ रही हो, ठीक है, इस वक्त जो है ना टर्म्स जस्ट लाइक अच्छा मैं सबसे पहले मैं बताऊंगी बताएं बताएं। बाबा जी दूसरा व्हील चुकसो। राजा जी राजा जी राजा जी राजा जी हाँ वो एक तो सिखासो वो हर चीज में एसएस लगाते हैं। असल मुझे में ये पता पटवारी है। रीजन है ना, Yes, पटवार yes, कहते हैं। ये पटवार है पोटोहारी है, मुझे मतलब मिक्स होता है। दोनों उर्दू दोनों में हैं, दोनों हैं। इंग्लिश में पोटोहार आपने है और आपने उर्दू में पोटोहार। कभी मैं हरगिज ये नहीं कह रहा आई लव पिंडी, ठीक है, आई सीरियसली लव पिंडी, Yeah. बल्कि पाकिस्तान का हर कल्चर जो है वो अपने अंदर कुछ ना कुछ एसेंस बिल्कुल, रखता है, Exactly. ठीक है, पिंडी बॉय, ठीक है, वो आपने देखी है पिंडी बॉय कैसे होते हैं? सर एक आपके दूर सामने दूर बैठा से है। दूर दूर एक आपके सामने बैठा नो है। यू तो आर बोल नॉट रहा हूँ पिंडी कि बॉय, I love मतलब पिंडी। टिपिकल पिंडी बॉय जो मैंने देखे हैं, पिंडी बॉय एक मतलब कैफियत है सर, पीले कैफियत। नीले हाँ, जूते एक नहीं नहीं अजीब नहीं, वो पिंडी बॉय नहीं है, जरूरी नहीं है वो पिंडी। एक एहसास का नाम है। एक एहसास एक का इतना फीलिंग है पिंडी बॉय होना, लड़कियां भी ये होती शायर होने के सबसे पिंडी ज्यादा गर्ल। फायदा उठाते हैं। अच्छा, तो शेर व शायरी की नजम आप पिंडी बॉय नहीं है? मैं बॉर्डर पे हूँ। अच्छा मेरे वाला साहब है, मैं भी बॉर्डर पे हूँ। अरे ये नजम का फायदा है ना, जब इस्लामाबाद उधर का एक्सप्रेस होना वे। होता है तो वहाँ के हो जाते हैं, जब इधर का आई8 होना में होता आप है। बस हम आसपास हैं। आसपास में हम चले ठीक है, हम ये बाद में कंक्लूड करेंगे। एड्रेस सबको थोड़ी ना बताना है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो सर जी माशाल्लाह से आपका शेर व शायरी से बहुत एक वाबस्तगी है, और अब ईद का मौका भी है, तो कुछ ख़ास अपने कलाम में से कुछ सुनाएं, ताकि फिर हम नबील भाई से भी रिक्वेस्ट करेंगे कोई हमें ईद के मौके पर कोई अच्छा सा गाना जो है वो भी हमारी समातों की नज़र करेंगे, और फिर हम एम्बर से भी रिक्वेस्ट करेंगे वो भी कुछ सुनाएंगे। नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ नहीं आता, सुनाना तो पड़ेगा। आता ही नहीं गाना। अब हर किसी को कुछ ना कुछ देखिए मैं हलीमा को राजी कर लेता हूँ सुनाने के लिए। अच्छा गानों के लिरिक्स याद होने चाहिए ना, गानों के लिरिक्स आप याद ट्यून हो बजा दें, आप ट्यून बजा दें। नहीं मैं तो बिल्कुल भी राजी नहीं चलो। होने वाली, मेरा गला खराब है और जुकाम भी मुझे बहुत ज्यादा है। तो जी मैं एक आपको शेर सुनाता हूँ। मुझे ईद की मुनासबत से तो कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहा, मगर ये इस तरह का है कि अक्सर जब हमसे लोग दूर होते तो हम उनको अपनी तरफ बुलाते हैं, तो उसके हवाले से कि मेरी उम्र भी गुजरी है गुजरते गुजरते, वाह, मेरी उम्र भी गुजरी है गुजरते गुजरते, तुम भी आओ मिलो कभी गुजरते गुजरते, वाह 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 क्या कल हम ना हो बीत जाए शहर गुजरते गुजरते, कल हम ना हो बीत जाए शहर गुजरते गुजरते, ज़माना भी अब बदल चुका गुजरते गुजरते। वाह 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 वाह। अगर एक और मैं आपको सुनाऊँ, एक सिर्फ एक अशार है, शेर है, मगर ये मेरे दिल के बड़े करीब हैं जी जी। कि वक्त हाल को हाथ में समेट लेने का जी करता है, वक्त हाल को हाथ में समेट लेने का जी करता है, उन लम्हों को फिर से जी लेने का जी करता है, वाह वाह वाह। ये हकीकत काश एक ख्वाब होता, ये हकीकत काश एक ख्वाब होता, अब तो ज़िंदगी को ख्वाब की तरह जी लेने का जी करता है, उस महफिल का सोच कर, उस महफिल का सोच कर, उस महफिल का सोच कर महफिल में बैठ लेने का जी करता है, एक बाजी ताश और खेल लेने का जी करता है। वाह क्या वाह बात वाह है, वाह क्या वाह बात वाह है। वाह। Very क्या nice. बात है, बहुत खूब बहुत खूब। अब आप सलामत रहें, सलामत रहें। नबील भाई, अच्छा ईद की मुनासबत से तो ऐसे कोई गाना ईद की मुनासबत से नहीं, वैसे आपकी कोई आवाज़ हैपनिंग सा सॉन्ग हो। हैपनिंग से हम आपके साथ शामिल होंगे। हाँ ओके। अच्छा फिर मैं चाहता हूँ कि क्योंकि मेरा गला आप सबके सामने ही है, तो जादली साहब का एक बहुत खूबसूरत गाना है, कौन सा? सोनी लगदी, ओह वाह वाह, तो मैं चाहूँगा आप सब मेरे साथ मिलके उस गाने को। जरूर जरूर, आप शुरू करें। प्यार नसीबा नाल मिलदा हजूरे, रब दल दिल जाने मंगना जरूरे, हाल न जाने मेरा दुनिया दी मानी, ओ मेरी जिंद मेरे दिल दा सरूरे, तेरे पिछे मैनू ए सारी हयाती भी थोड़ी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी, सोहनी लगदी ओ मैनू सोहनी लगदी,
वाह क्या बात है। बात। बहुत उम्दा। अच्छा जी, भूल के भी मेरी तरफ ना आना। भूल नहीं के भी। नहीं, रो में चल रहे हैं ना, अब नजम की तरफ आते हैं। हाँ रो यूं चल रही थी, आपने गौर नहीं किया। उल्टी चला दी यहाँ से- आपने यहाँ से यूं घूम के वहाँ पर ही मैंने आती है। पास मैंने कर U-turn दिया ले ना। लिया। पास नेक्स्ट। अच्छा, मैं आप लोगों को सुनाऊं? हाँ जी जी। जी। मेरे दिन में कोई गाना ऐसे नहीं आ रहा। देखो नहीं अब सुना। हाँ, नजम तो मौके की तलाश में होता है कि कोई मुझे सुने, मैं उसको सुनाऊं। लेकिन मेरे जहन में कुछ ऐसा भी गाना नहीं आ रहा। कुछ भी सुना दे, सुना जो दे। सुन रहे थे नबील, वो आप सुना दे। मदद करें ना। अच्छा, मौके की तलाश एक छोटा सा शेर मेरे माइंड में आया। जी 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 जी। जैसा मतलब ये शो है, अब बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपको बांध के रखती हैं साथ। तो है कहीं मैं तो कहीं मैं खाना साकी की तलाश में, है कहीं मैं तो कहीं मैं खाना साकी की तलाश में, कुछ छोड़ जाते हैं मैं खाने को, कुछ रुकते हैं बाकी की तलाश में। वाह। क्या बात है। सर अभी हम रुक के आपका वेट करें कि आप कुछ सुनाएं। आपने सोच लिया इतनी लेकिन- देर में आपने। देखिए, मेरा जो जॉनरा है ना, ठीक है, वो है बहुत ही सैड किस्म का। अरे तो आप लोग किधर अभी जो है वो ईद सईद के मौके पे जो है वो सैड कोई बात नहीं, हम एक दो लाइन सुन लेंगे। हम बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ हमारे दिल पे कानों को पत्थर इतना सह लेंगे हम। और फिर हमारा कुछ और भी है कि पाकिस्तानी जो है कुछ जहन में नहीं आ रहा अभी, ठीक है। तो अगर आप मेरी हेल्प करें, कोई गाना सजेस्ट करें, ठीक है, जिस तरीके से आपने किया था। अच्छा, अगर चले आपके लिए एक चीज़ करता हूँ, मेरा बल्कि विद इन 2-3 डेज मेरा एक सॉन्ग रिलीज हो रहा है जो कि सैड सही है। हम दोनों भाई एक ही उसमें आते फिल्म में। तो अगर आप लोगों को मेरी बात थोड़ी बर्दाश्त कर लें। जी जी जी। मैं तो जला ऐसा जीवन भर, क्या कोई दीप जला होगा, ना मेरी सुबह है ना मेरी शामें, ना मेरी सुबह है ना मेरी शामें, मेरे जैसा इस दुनिया में कोई अकेला क्या होगा। वाह, बहुत खूब। फिर भी यहाँ पर गाना रह गया है, अब याद कर। ओके ओके ओके, मिर्ज़ा गालिब का एक मुझे जो याद आता है, आप मेरे साथ ज़रूर क्या के एक तो अल्लाह मिर्ज़ा गालिब को गरीक रहमत फरमाए। क्या कमाल की शख्सियत थी, ठीक है। आपने भी गालिब फिल्म देखी है? अगर नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, रेकमेंडेड। हाँ, लेकिन अकेले देखिएगा। अच्छा, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतजार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये कहाँ की दोस्ती है के बने हैं दोस्त ना से कोई चारा साज होता, कोई गम उसार होता, ये न थी हमारी किस्मत। क्या वाह वाह, बहुत खूब। हाँ, और मैं यहाँ पर एक चीज़ ये मैसेज देना चाहूँगा, जब मैं शेर पढ़ता हूँ, अगर किसी एक के सामने भी पढ़ूँ तो उसको मैं कहता हूँ कि हम सब दोस्ती की तलाश में होते हैं। हमें अगला बंदा ये तो बोलता है मैं तेरा भाई हूँ, ठीक है, भाई का रिश्ता होता है अपनी जगह पे, लेकिन दोस्त का जो अपना रिश्ता है ना, दोस्ती दोस्ती होती है। तो जिस तरीके से गालिब ने बोला कि यहाँ पर दोस्त कहने को तो सब हैं, लेकिन हमें कोई चाहिए, कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता। क्या बात। सही है। जी हलीमा, तो अब यहाँ से तो गुजर गई बारी। ठीक है, मेरे ख्याल से हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया नहीं, अभी टाइम है। नहीं लड़कियों का जॉब है सिंगिंग में। अब आपकी तरफ आते हैं। लड़कियों का काम गाना नहीं गाना आप दोनों होता है, मिलकर कोई एक ही गा लें, नहीं हम नहीं, इत्तेफाक कर बिल्कुल भी लेंगे। ऐसा नहीं नहीं। हो सकता। नजम, मेरे पे तो रहम कर दे, आपको पता मुझे है गानों मेरी- के लिरिक्स मेरा याद ही नहीं होते हैं, मैं बहुत फ्लू बुरी और हूँ इस कफ बारे मुझे में। कितना ज्यादा हुआ है। लप्पे आती है आपने सुनी? ट्विंकल ट्विंकल विल आल्सो डू। यस। नहीं नहीं नहीं। बस आपको वो थोड़ी सी राइमिंग को करना है, दैट्स इट। चले इसको हम नेक्स्ट टाइम के लिए हाँ रख लेते हैं नेक्स्ट ना। टाइम दोबारा बुला लीजिएगा तो चलें, गाना ठीक का है, वक्त चलें, भी ठीक है। खत्म हम हो वहाँ से कितना टाइम रह गया है हमें ये भी बता दिया जाए। बस ओके, अब पूरा है। तो चलें। एक आखिरी सवाल, शादी का क्या इरादा है आपका, और जो इरादा आपने रखा हुआ है उसके लिए जो है वो जहन में वो क्या कौन है आप- ज़हन नशीं जिसको किया है? Yes, yes, खाका yes. क्या बनता है उसके लिए?
अभी तक नहीं बनाया। बाखुदा ये लोग झूठ समझते हैं, नहीं ऐसा लेकिन मैं नहीं मान नहीं बनाया। सकता। चलो शुक्र है इस सवाल से मेरी जान मतलब छुटी हुई, जितने भी मेरी मैं तरफ नहीं आ जान सकता हाँ वो उधर आएंगे ना। मैं जानता हूँ कि मैं मतलब इनका ये मतलब बहुत फॉरएवर दूर है इस चीज़ सिंगल से। रही हूँ, मैं बहुत दूर दूर रहती हूँ इन चीज़ों से अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब माइंड उस तरफ नहीं जाता, बंदा अपने पैरों पर थोड़ा खड़ा हो जाए। खुदा ना खास्ता अगर आपके ऊपर मुश्किल वक्त आता है या हस्बैंड पर भी आता है तो आपको इतना होना चाहिए कि आप खुद अपने पैरों पर खड़े हुए हो, उसकी हेल्प कर सकें। बहुत खूब बात की है। काफी इनको अब अच्छी जो है हम बात है, मोटिवेशनल हाँ। स्पीकर के तौर पर भी बुलाया करेंगे। ठीक है, तो एम्बर खान मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं एज वेल। ठीक है, बाकी अगर आपका कोई दूसरी तरफ जो है वो इरादा है, ठीक है, तो उसके लिए अभी पाकिस्तान में एक तहरीक निकली हुई है, काम जारी है उस पर चल रहा है। ठीक है, हलीमा तो जल्द निजात मिलेगी। मेरे से तो अल्हम्दुलिल्लाह नजम तुम अब ये सवाल नहीं कर सकते। हलीमा तो बिल्कुल। माशाल्लाह से अभी जी, रिसेंटली इनकी शादी हुई, अल्लाह खुश रखे आपको। आमीन, आमीन। तो जी जनाब, रातों की मुलाकातें, वो फोन पे लंबी लंबी वो गुफ्तगूएं हाँ। जहाँ से बात शुरू हुई थी, जरा अम्मी उसी पे अब्बू से खत्म थोड़ी सी करते हैं। इजाजत लेके घर से निकल जाना। Yes. नहीं, मेरा बेसिकली ये है कि बिल्कुल मेरी लाइफ में कोई है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरा मोटिव यही है कि पहले अपने आप को स्टैंड देना है, एक इस मेयार पे आना है कि आप अपनी शादी के बाद की लाइफ भी एक अच्छे तरीके से लेके चल सकें। बहुत खूब सर मैं आई एम एंगेज्ड। माशाल्लाह। अच्छा, मैं कहने लगी थी वो भी आपा बताएंगी। नहीं, वो आपा से मैंने नहीं पूछा। अच्छा वो मैंने आपा को कॉल कर दी, मैंने कहा हो गए हैं। अच्छा, तो आई एम एंगेज्ड, हैप्पीली एंगेज्ड। माशाल्लाह। तो बस इंशाल्लाह ताला वेरी सून। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात इंशाल्लाह, है, इंशाल्लाह, ये अच्छी तो बात बहुत है। अच्छी बात है। कभी कभार ऐसा होता है आपकी ज़िंदगी में जब कोई ऐसा इंसान दाखिल होता है तो आपकी ज़िंदगी पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। तो हमारी आप तीनों के लिए यही दुआ है कि आप लोगों की ज़िंदगी इसी तरह खूबसूरत हो जाए और आगे आने वाली ईदें जो हैं वो उन्हीं के साथ हो और उसका मज़ा जो है वो दोबाला होता है। वाह, जिस तरीके से हलीमा की इस दफ़ा की ईद जो है वो बहुत अच्छी बिल्कुल मज़ा दोबाला क्या, थोड़ा सा क्या टाइम बात ऐसे मुझे यहाँ पे भी आना पड़ जाता है, हाँ। लेकिन मज़ा बिल्कुल दोबाला हो। सलामत रहें, खुश रहें। बहुत हाँ। शुक्रिया बहुत शुक्रिया, मुस्तफ़ा thank you, रिजवी, thank you। बहुत शुक्रिया नबील नबील असगर, आपका बहुत भी। शुक्रिया एम्बर खान बलोच। Thank हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के आने वाला फ्यूचर जो है उसमें भी इसी तरीके से अच्छे प्रोजेक्ट्स आते रहें, चाहे आप और के साथ काम करें या कहीं और काम करें। बिल्कुल। हमारा और आपकी इसी तरह से मुलाकात बनी रहे। बहुत शुक्रिया हमारे शो में आने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, सिर्फ और सिर्फ मैसेज यही है ईद के तीसरे दिन के अपना अपने आसपास लोगों का इस तरीके से ख्याल रखें कि अगर कोई आपको कमी है, ठीक है, अगर किसी किस्म का दुख है तो दूसरे का दुख देखकर आपका दुख दूर हो जाए, और अगर किसी को खुशी मैसर नहीं है तो उसकी खुशी का सामान बने, तो आपके अपनी ज़िंदगियों में भी खुशियाँ इसी तरीके से बखेरना शुरू कर देंगे अल्लाह ताला भी और आसपास के आपके लोग भी। बिल्कुल। मुझे, हलीमा को, हमारी और लाइफ की इस टीम को दीजिए इजाज़त। ट्रांसमिशन अभी जारी है, यहाँ पर एक छोटा सा वक्फा और फिर आपको यहाँ पर अगली टीम ज्वाइन करेगी अगले मेहमानों के साथ। तब तक के लिए कहीं मत जाइएगा और के साथ बने रहिए। एक दफ़ा फिर से हम सब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।